सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपै स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। वसुदेव सुतं देवं कंसस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णा गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। सानन्दमानन्द वने बसन्तं मानन्दकन्द हत पाप वृन्दं वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ललितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं श्रुतं मधुरं श्रुतं मधुरं भूतं मधुरं श्रुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरि ओम। कर्णं मधुरं
कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं कर्णं मधुरं वरुतं मधुरं समितं मधुरं वरुतं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। आइए उस करुणा के सागर से जो कृपा के सिंधु हैं, हम आप सब मिल करके उनसे कृपा की दो बूंद मांगे, केवल इसी भाव के साथ। हे मेरे गोविंद, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख कोमल आग
इधर घूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। आज एक अलग उमंग और उत्साह का मन में संचारण होता है। यूं तो पहले दिन से ही भगवान आपके घर में आमंत्रित हैं सभी देवी देवता, फिर भी जिसके लिए ये सारा यज्ञ रचा गया, उनका हमारे आदरणीय राठौर जी के घर में उनका आज प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। इस बात की परम खुशी, इसलिए हम सब उनके स्वागत को तैयार। अब इसी पर लोगों की अलग अलग राय रहती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि भगवान जन्म लेते हैं कि अवतार लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा ही था कि ये विषय सदैव से रही है और इसको गोस्वामी जी ने, सूरदास जी ने, अनेक अनेक विद्वानों ने दोनों भाव को समान रूप से रखा। आप जैसा भी सोचते हैं आपके विचार के ऊपर है। भगवान हर परिस्थिति में हमारे पास आने को तैयार है। हमारी वैसी ऊंची श्रद्धा भाव होनी चाहिए। दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। मान लीजिए कोई आदमी किसी रास्ते पे जा रहा है, अचानक बहुत बड़ा गड्ढा है, देख नहीं पाया, उसमें वो गिर जाता है। बहुत सारे लोग आए गए, देखे, निकल ही नहीं पा रहा, इतना बड़ा गड्ढा था, वो गिर गया। एक व्यक्ति आया, उसके मन में दया जागृत हुई और उसने अपने लंबे से गमछे को डाल करके किसी तरह अपने भी उतरा और उसको मदद करके उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तो दो प्रकार की घटना हुई। एक व्यक्ति बिना जाने अनजाने में ही गड्ढे में गिर गया, इसको अंग्रेजी की भाषा में कहें तो फॉलिंग डाउन, गिर गया। और दूसरा व्यक्ति जो अपने मन से जा करके उसको निकालने की इच्छा से गया है, उतरा है, उसको कहते हैं गोइंग डाउन। वो गया उसके अंदर में। गिरने में हमारी कोई इच्छा नहीं होती, वो अकस्मात होता है। और उतरने में हमारी इच्छा होती है, हम चाहे तो उसमें उतर जाएं, नहीं चाहे तो बहुत से लोगों ने देख करके वहाँ से चले गए, वैसे हम भी जा सकते हैं। तो बस यहीं पर ही ये दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट होता है। जो गिर जाता है वही जन्म लेना कहलाता है। जन्म लेने पर हमारा कोई भी बस नहीं रहता। ऊपर वाला जिस घर में, जिस योनि में हमें भेज देते हैं, 84 लाख योनि में हमें आना ही पड़ता है। अवतार में हमारा इच्छा काम करती है कि हम वहाँ पर जाएं और जाकर के बचाएं, नहीं तो वहाँ से निकल के आ जाएं। तो ये इच्छा जहाँ पर जो जिसकी चलती है वही अवतार है, वही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा गया है हमारी इच्छा यदि जन्म लेने में पड़ती तो हम लोग क्यों किसी गरीब के घर में, किसी कहीं पर पैदा होते। सब टाटा बिरला के घर में पैदा होते, अमीरों के घर में पैदा होते। तो जन्म लेने में जीव का कोई वश नहीं होता।
लेकिन ईश्वर जो है वो कहाँ पर जाकर के अवतार लें उसकी इच्छा रहती है। इसीलिए एक शब्द आया है, आप सब जानते हैं, और उसको कहा गया है विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार। और यहीं पर कहते हैं शब्द निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान अपने स्वयं की इच्छा से निर्मित होकर के जहाँ जो उनकी मर्जी होती वहाँ पर जाकर के वो अवतार ग्रहण करते हैं। तो बस इतना ही है। ऐसे आज के पावन दिनों पर निमित्त मात्र के बने हुए हमारे यजमान परिवार राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र पुत्र वधुएं, उनके बड़े भैया रामकृष्ण जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, आपकी बेटी रितु, दमान देवेंद्र, बड़े भाई के समस्त जन परिवार, उनकी बेटे दमान जो जहां आए हुए हैं यहाँ ऐसे, और इनके मूल में आपकी मां सुहागाबाई, उन सबको इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के के द्वारा ये कथा जिन जिन के श्रवण पर पहुंच रही है कानों पर, उन सबको, तथा विज्ञान के तकनीक के माध्यम से जो YouTube फेसबुक पर ये कथा प्रसारित हो रही है और जो जहां बैठ कर के सुन रहे हैं उन सबको केवल एक ही भाव के साथ कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी, इसी भाव के साथ आपके हृदयों में बसे हुए उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ से प्रणाम है। कल की कथा हमने छोड़ी थी, जहां कथा विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करें। कल बड़े प्रेम से हमने शुरू में तो ध्रुव महाराज जी की कथा सुनी, उसके बाद आगे चल करके प्राचीन बरही राजा, फिर प्रियव्रत जो ध्रुव मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे उनके वंशों की कथा, जड़ भरत का सुंदर सा चरित्र का गायन किया हमने, और ऐसे करते करते कथा आगे बढ़ गई थी अजामिल की कथा। उसके बाद एक कथा संक्षेप में कही गई। देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए अपने देवराज इंद्र के अपमान के कारण, और उन्होंने देवगुरु पद को छोड़ करके चले गए। इस कारण त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को देवराज इंद्र ने गुरु बनाया और उस पद पर सुशोभित किया। यज्ञ किए, किसी कारणवश से, उस कारण का वर्णन कल किया गया था। देवराज इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी, गुरु की हत्या कर दी, जिस कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा, और उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने बराबर भागों में बांट करके ब्रह्म हत्या से देवराज इंद्र को मुक्त किया। त्वष्टा अपने पुत्र की बदला लेने के लिए देवराज इंद्र से त्वष्टा मुनि ने साधना की, तप की, यज्ञ किया, और मन में केवल एक ही भाव था कि मंत्र जपा, इंद्र शत्रु विवर्ध्वस। लेकिन मेरे भाई बहन जितने कथा सुन रहे हैं, मैंने शुरू दिन से कह रहा हूं कि विधि में त्रुटि होती है, और विधि की त्रुटि की परिमार्जन करने के लिए हम सब अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं। वेदों में एक बात लिखी है, कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, आखिरी में एक शब्द बोला जाता है, यस्य स्मृत्याचा नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युता। इस यज्ञ में जो भी त्रुटि होती है उसके लिए हम आपका नाम ले रहे हैं प्रभु, और इसमें जो त्रुटि हो उसका परिमार्जन करना। त्वष्टा ऋषि से नाम जप में विधि का और उच्चारण का भेद हो गया।
वो चाह तो रहे थे इंद्रो शत्रु विवर्धस कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र रूपी शत्रु को मार दे, लेकिन एक शब्द में वजन का इधर उधर हो जाने से अर्थ बदल गया और पुत्र ऐसा उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। उच्चारण में देखिए कितना भेद होता है। एक आदमी मंत्र जाप कर रहा था, इसलिए बोलूं कि नाम से बड़ा, नाम जप से बड़ा कोई सरल चीज नहीं है। मंत्रों के जाप में जरा सा असावधानी हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जाप करने वाला के लिए तो होता ही है। आजकल यजमान कहते हैं कि हमने तो संकल्प कर दिया महाराज जी को, अब महाराज उल्टा जपे सीधा जपे वो जाने। दुष्परिणाम या सुखद परिणाम, सुखद हमें मिलेगा, दुष्परिणाम महाराज को मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप संकल्प यदि जानबूझ करके ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको आप जानते हैं कि उतना अपने विषय में ये विषय का ज्ञाता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहां जितने उपस्थित हैं उतने को भी बोल रहा हूं, और इसकी आवाज जहां तक जा रही, जो जहां से सुन रहे हैं उनके लिए भी कथा है। ये तो होता है कि कुछ फल मंत्र जापक को भी मिले, लेकिन आपने चालाकी की है, सस्ता में मेरा काम निपट जाए, जानबूझ करके आपने ऐसे विद्वान कहूं उसको आपने दिया है संकल्प। अब आप जान रहे हो कि उतना इसको विशेषज्ञता हासिल नहीं है, लेकिन कुछ धन बचाने या कुछ भी के लिए, मुलाजा के लिए, कुछ भी के लिए आप उससे जाप करवा रहे हो। अब उसका त्रुटि हो रहा है तो यजमान को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए भागवत जी में एक शब्द आया है, सह वांग ब्रज्यस्य यजमानस्य हिनस्तति। वह उनके द्वारा जपा गया अशुद्ध या जो भी जैसा है वो यजमान को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बहुतों की यही आदत रहती है हम लोगों की कि पंडित जी जैसे पाठ करे, संकल्प किया है तो वो जाने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका भी फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी उच्चारण का भेद हुआ तो जो मनोकामना थी त्वष्टा ऋषि का, वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, उलट हो गया। इंद्र शत्रु, अरे ऐसे उच्चारण में विवर्ध्वस, थोड़ा सा भेद हो गया था। एक आदमी बड़ा, एक की पत्नी बीमार थी, और जब पत्नी बीमार थी तो बेचारा जाप कर रहा था। तो जाप कर रहा था, जाप करते 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 थोड़ा सा, वो जो पंडित जी लोग जाप करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं, तो उसमें पता चलता है। मैंने शुरू दिन कहा कि जाप करोगे तो हजारों प्रकार की आप पर डिस्टरबेंस आएगी, उसी समय जो कभी नहीं सोचोगे वो बात आती है। माला पकड़ के देखिए। तो वो बेचारा जाप कर रहा था, तो कह ये रहा था, उसकी पत्नी बीमार थी, तो संस्कृत में पत्नी को भार्या कहा जाता है। तो वो कह रहा था, भार्या रक्षतु भैरवी, हे भैरवी, हे काली, मेरी पत्नी का तुम रक्षा करना, भार्या रक्षतु भैरवी। लेकिन जल्दी जल्दी कहने में उल्टा हो गया, और कह क्या दिया, भार्या भक्षतु भैरवी, कि मेरी पत्नी को तुम रक्षण कर ले। बताओ, रक्षतु कह रहे थे तो देवी माँ उतना भी खुश नहीं थी, भक्षतु कहे तो तुरंत बेचारी जो 10-20 दिन और जीती वो उसी दिन मर गई। तो ये उच्चारण भेद में ना बड़ा समस्या जाता है। इसलिए कभी भी किसी को संकल्प दीजिए तो थोड़ा सा हिसाब के दीजिए कि ये कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए कभी कभी अभीष्ट हमारा पूर्ण नहीं होता, इसी चक्कर में। आप बोलोगे तो हमने तो उनको, कई कई जगह होता है कि पंडित जी महामृत्युंजय के जाप कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वही मर गया जिसके लिए संकल्प है। हाँ, तो कारण इसका यह भी हो सकता है कि जिसका अंतिम आ गया है उसको मंत्र कैसे बचा पाएगा। मंत्र तो अपना काम करता है, लेकिन उतने दिन के लिए आया है ऐसा समझ लेते हैं, और समझना भी चाहिए। तो ये उच्चारण का है, कॉमा का भी बहुत अंतर पड़ता है। हम लोग इसके लिए पढ़ते थे तो बहुत डांट खाते थे, ये पूर्ण विराम कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ अल्प विराम लगाना चाहिए, इसका भी बहुत
तो ये कैदी था जो 302, अब तो बदल गया है, अभी का धारा मुझे पता नहीं, संशोधन हो गया है भारतीय न्याय संहिता ऐसा कह करके जुलाई से। तो पहले 302 के लिए, मर्डर के लिए फांसी ही नियुक्त होता था, फांसी की सजा होती थी। एक व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया था, उसको मुकर्रर किया गया फांसी का, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकला। ये इस टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तब की बात है, जो कागज में काम चलता था। तो जज ने कहा कि हैंग हिम नॉट लीव हिम, ये आदेश होता है, और कलम को अपना तोड़ देते हैं जिसको मौत की सजा दी जाती है, ऐसा परिपाटी है। तो जज ने फैसला दिया कि हैंग हिम, लटका दो इसको, कब तक, नॉट लीव हिम, छोड़ना नहीं, ये उसका हुआ। अब वो आदेश चलते चलते जिस जेल में वो बंद था जहां फांसी होनी थी, वहां तक वो आदेश फरमान आया। तो किस्मत है, जब ये आदमी का गुरु पहलवान हो तो फिर गधा भी, चेला भी पहलवान हो जाता है। तो उसका तकदीर तो ऊंचा था। वो आदेश चल के वहां से दिल्ली से आया, और जब जेलर को मिला तो उसमें क्या लिखा था, लिखा वही था, कामा का देखिए अंतर क्या कैसा होता है। हैंग हिम में कामा था ऐसा, तो वहीं पर हैंग हिम नॉट, एक मक्खी जो है बिट कर दिया, टॉयलेट कर दिया मक्खी, तो मक्खी काला काला उसका कामा पड़ गया, कहां पर, हैंग हिम नॉट लीव हिम। अब बताइए, पूरा अर्थ ही बदल गया ये कामा में। हैंग हिम नॉट, इसको लटकाओ नहीं, तो क्या करें, लीव हिम, छोड़ दो। और वो जेलर ने वो फांसी सजा याफ्ता था, उसको छोड़ दिया। तो ऐसा बहुत होता है, इसलिए उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। तो कल की कथा यही चल रही थी कि जो त्वष्टा ऋषि ने जप किया था मंत्र जाप, उसके परिणाम स्वरूप वृत्तासुर नाम का एक पुत्र हुआ उसका। और वृत्तासुर ने इंद्र से बहुत देवताओं से युद्ध किया है, वो कभी मरता ही नहीं था। भगवान के पास गए हैं, प्रार्थना किए हैं, भगवान ने बताया कि इस समय महर्षि दधीची हैं, उनकी हड्डी से तुम यदि अपना शस्त्र बनाओगे तो ये राक्षस मरेगा। और इस तरह महान दानी दधीची ने अपने जीते जी अपने शरीर का देह त्याग किया, और उसी के हड्डी से वज्र बना करके उस वृत्तासुर का नष्ट किया गया। यहाँ तक हमने कथा सुनी थी। आगे की कथा में तुरंत प्रश्न किए हैं परीक्षित जी ने कि प्रभु, कल मैंने कहा था, ये यहीं से बंद किए थे कि भगवान तो समदर्शी हैं, उनके लिए तो सब समान पुत्र हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। लेकिन आपकी जितनी कथा बता रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि प्रभु ने देवताओं का ही पक्ष लिया है और दानवों का वध किया है, ऐसा क्यों? अनिश्चित रूप से हम सबके मन में भी यही प्रश्न रहती है। समः प्रिया युद्धं भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीति स्मोऽथा। उन्होंने क्यों दैत्यों का वध किया? तब बहुत सुंदर उत्तर दिया है सुखदेव जी ने, जिस बात को गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में, उसी बात को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का डिम डिम घोष है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से फल देता हूं और मैं भी उसका स्मरण करता हूं। इसीलिए कल मैंने कहा था कि गोविंद को रिझाना है तो कुछ न कुछ रिश्ता बना लो। दैत्य लोग शत्रु भाव से भजते थे राजन, इसलिए भगवान उनका शत्रुता बहुत ही सुंदर ढंग से निभाते थे। अतः भगवान को, राक्षसों को, दैत्यों को मारने के लिए अवतार लेना पड़ता है। इसी प्रकार अब हम उस सुंदर कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो कल नहीं हो पाया था प्रभु की इच्छा से। तो आज का दिन अत्यंत परम कल्याणकारी दिन है, क्योंकि आज ही समस्त भगवान आपके इस आंगन में पधारेंगे। हम अपने भाव को, अपने दिल को, अपने हृदय को
उसी भाव के साथ यहाँ पर रखेंगे कि प्रभु आप तो सर्वत्र हो, लेकिन हमारी पुकार से आप हमारे भी आंगन में आना स्वीकार किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आइए, कालम चरंतम सृजत से आश्रयम प्रधान पुमव्या नर देव सत्यकृत यैसा राजनपी कालिशिता सत्वम सुरानी कमि वैधयंता। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वो किसी भी स्थिति में सत्य का आश्रय छोड़ते नहीं। इसीलिए दुनिया में कोई कथा सबसे अधिक कोई होती है तो वह कथा है सत्यनारायण भगवान की। हर दिन, मान लो, ये भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर दिन कथा हो रही है। भगवान को हम सुला देते हैं देवशयनी एकादशी के दिन, और कोई बड़ा शुभ कार्य ना हो ऐसा कहा जाता है और ऐसी मानते हैं, लेकिन सत्यनारायण के लिए कोई देवशयनी नहीं लगता जब आपके मन में आ जाए। क्यों? क्योंकि सत्य को किसी दिन तिथि विशेष की जरूरत नहीं होती, सत्य तो रोज बोलना चाहिए। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की हम हमेशा पूजा और कथा श्रवण करते हैं, उसके लिए कोई तिथि विशेष दिन की जरूरत नहीं है। सत्य बोलने के लिए क्या जरूरत है किसी तिथि टाइम टेबल देखने की? सत्य तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात असत्यम प्रियम, ये कहा गया है। इसलिए सत्य का आचरण हमेशा करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा है सत्य का आचरण करना ही सत्य, इसीलिए सत्य को ही नारायण कहा गया है। और उसमें एक बड़ी बात कही गई है, उसमें यह कही गई है कि सत्य पर किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। सत्य पर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति का, किसी एक कुल का कॉपीराइट नहीं है कि वही व्यक्ति वही जाति ही बोले। सत्य को सब आचरण में उतारिए, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष फल है। इसीलिए उसमें 4 लोगों की, 4 वर्णों की कथा बताई जाती है। सबसे पहले सतानंद ब्राह्मण की कथा है, अर्थात ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो 4 वर्ण है। दूसरे में फिर उसमें तुंगध्वज राजा की कथा अर्थात छत्री की कथा कही गई है। जो सबसे लास्ट है, चौथा वर्ण है जो जिसको सेवक या शूद्र कहते हैं, वो लकड़हारा का प्रतिनिधित्व है, जो एक लकड़हारे की कथा बताई जाती है। और तीसरी जो वैश्य है, व्यापारी वैश्य की, आप जानते हैं ये कृपण साधु बनिया जिसको कहा गया है, उसकी कथा बताई जाती है। सत्यनारायण की कथा ही कहती है कि सत्य पर किसी एक जाति, किसी के एक वर्ण का अधिकार नहीं है, सब कोई बोले, इसीलिए 4 वर्णों की कथा वहां बताई गई। वैश्य की कथा है, शूद्र की कथा है, छत्री की, तुंगध्वज राजा की कथा है, और सतानंद ब्राह्मण की कथा है। तो ऐसे ही राजन भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य में देवता सतोगुणी होते हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए आते हैं। अदिति का पुत्र था, पहले दिन बताया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई के मरने पर मारोदतिम ब्रांधु भ्राता, रो मत कह करके हिरण्यकशिपु सबको ढांढस बताता है और कहता है कि मैं उस विष्णु को मैं अवश्य बदला लूंगा और मैं उसको मारूंगा। ऐसे कह करके वो तप करने के लिए चला जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ मैंने बताया था, हिरण्य अक्ष यस्य स हिरण्याक्ष, जिसकी आंखों में ही सोना दिखाई दे, अर्थात लोभ का घनीभूत रूप को ही हिरण्याक्ष कहते हैं। अब आप हम मिलकर तय करें कि अपने अंदर देखें कि हम में लोभ है कि नहीं। यदि लोभ है तो फिर कथा सुन रहे हम ही हिरण्याक्ष है। अरे लोभ रूपी हिरण्याक्ष कैसे मरेगा? तो बिना संतोष रूपी वराह का पैदा हुए अवतार लिए बिना हमारे मन से हिरण्याक्ष नहीं मर सकता। अब हिरण्यकशिपु क्या है? हिरण्यकशिपु है हिरण्यस्य अस्य कशिपा, जो सोने की पलंग में सोता हो। अब बड़ी समस्या आ गई, जो जागे तो हिरण्याक्ष रूप में लोभ आंखों में बसे, और सोए तो हिरण्यकशिपु के रूप में सोने पर भी लोभ है। एक सोने पर यदि लोभ नहीं रहता तो समझ में आती उसको मारा जाए कि 12 घंटा कम से कम ठीक है,
जागृत अवस्था में भी लोभ और सोने पर भी लोभ आ रहा है तो समझ लीजिए ये अत्यंत दुर्दांश है, ये बिना भगवान के द्वारा नहीं मर सकता। हिरण्यकशिपु तप करने गया है और इसमें तो उसकी विस्तार से वर्णन नहीं है। विष्णु पुराण में कथा है कि जब वो तप करने के लिए एकांत गुफा में जाता है तो देवताओं में हलचल मच जाती है और देवता लोग देवगुरु बृहस्पति के पास जा करके विनय करते हैं कि प्रभु वो जा रहा है और हम ही लोगों को बड़ी मुश्किल होगी, आप कुछ करो ना। तो देवगुरु बृहस्पति उसी गुफा में जा करके तोता बन जाते हैं और जैसे ही ये तप करने के लिए बैठता है शुद्ध चित्त से और कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, उसी समय तोता के रूप में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति नारायण नारायण ऐसा कह करके पुकारने लगते हैं। आप जप रहे हो, दूसरा बोल रहा है कोई दूसरा, तो जप ध्यान करने में विक्षेप पैदा होता है, इसलिए इसका मन जो है ध्यान में नहीं जा रहा था, जप में नहीं जा रहा था। गुस्सा हो गया क्रोध में कि कौन नारायण बोलता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। और बहुत क्रोधी व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उठ करके एक घर चला आता है। घर आकर के बड़े क्रोध में रहता है। इसकी पत्नी कयाधु कहती है कि नाथ, आप कभी भी संकल्प लेते हो तो आप तो पूरा करके आते हो, अब मैं आज देख रही हूं कि अभी गए थे और तुरंत 2 घंटे पश्चात आप आ गए, ये कारण क्या है? क्या इतनी जल्दी आपकी सिद्ध हो गई तब साधना, आपको वरदान मिल गया? तब ये तो बड़े गुस्सा में था। और मेरे भाई बहन, श्रोता भाई बहन खास करके आयोजक, पति जब कहीं से बाहर से आए ना, ध्यान रखिएगा, हाँ, पति जब कहीं बाहर से आए, ड्यूटी करके आए या किसी भी कहीं काम से आए, तो पत्नी को तत्काल प्रश्न नहीं दागना चाहिए कि मैं देखो मेरी जिम्मेदारी, घर में अकेली हूँ, वो सब्जी कौन लाए, वो कौन, मैं किसको, ऐसा ही है कितना, क्योंकि वो बेचारा ना जाने कहाँ से क्या झेल के आया है। अब आप लगा दिए इतना लंबा चौड़ा लिस्ट। सबसे पहले आए ना तो उनको थोड़ा सा आराम करने दो और उसके बाद पानी वानी दे करके फिर अपना जो मंतव्य है उसको पेश करो, तो वो भी बेचारा शांत हो जाएगा। अब ज्यादा प्रश्न करोगे तो बात बनने के बदले बिगड़ जाता है। लेकिन कयाधु की वाणी में इतनी मधुरता थी, उसने कहा कि भगवान आप तो गए थे तप करने, क्या तप पूरा हो गया? कहा नहीं, कहा कि तब पूरा मैं ध्यान लगा रहा तो पता नहीं कहां से तोता आ गया, नारायण 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 बोल रहा था, मेरे को ध्यान ही नहीं लगा, मैं ब्रह्मा पितामह का ध्यान कर रहा था। अब देखिए, पत्नी जो यदि योग्य हो ना तो कितनी भी कठिन परिस्थिति में भी, चाहे कितना नास्तिक पति क्यों ना हो, उसको सही रास्ते में ले आती है। इसीलिए मेरे देश के मनीषियों ने माताओं को केवल पत्नी ही नहीं कहा, यद्यपि पुरुष और नारी जो है सृष्टि के उत्पादन करने में, नियंत्रण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन और किसके द्वारा? काम के द्वारा। लेकिन मेरे देश के धर्मात्माओं ने कभी भी पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा, उसको जब भी संबोधन दिया तो धर्म पत्नी ही कहा। क्यों? क्योंकि ये जो धर्म की ओर प्रेरित कर दे वही धर्म पत्नी है। तो कयाधु ने कहा कि मेरा स्वामी कभी भी नारायण का नाम नहीं लेता, उस परम पिता जगत पिता को, लेकिन क्रोध में ही सही, गुस्सा में ही सही, 4 बार तो इसने नारायण का नाम ले ही दिया। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से इसको 108 बार भगवान का नाम सुमिरन करा दूं। तो उसने बड़ी चालाकी के साथ, चौतराई के साथ पानी पेश की और पानी देने के बाद बोली कि भगवान स्वामी, मैं समझ नहीं पाई आपने क्यों इतनी जल्दी आ गए, क्या कौन क्या बोल रहा था? देखिए सब समझ रही है, नारायण बुलवाना ही इसका अभीष्ट है। कल हमने कहा था ना कि अजामिल जैसा अत्यंत पापी एक बार अपना पुत्र को नारायण कहा है। नार
नार शब्द होता है, किसको बोलते हैं? नार मतलब होता है जल, नार मतलब जल, और ऐण मतलब होता है स्थान जो जल में रहता है, उसको नारायण कहा जाता है। तो नारायण का एक बार अजामिल ने नाम लिया है और समझ लीजिए वैकुंठ लोक से तत्काल भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित हो जाते हैं। लाख समझाया यमदूतों ने कि ये भगवान विष्णु को नाम नहीं लिया, अपने बेटा का नाम लिया है। कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानते। भाय कुभाय अनख आलसू नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, ये तो सिद्धांत है। एक बार यदि नाम भूल से भी निकल जाए अंत समय में तो काम बन जाता है। इसलिए कयाधु ने बड़ी चतुराई पूर्वक 108 बार हिरण्यकशिपु से नाम जपवा लिया भगवान का। इसी बहाने में भोजन दे रही थी, सुंदर सुंदर पकवान रखी और बोला प्रभु आपने बताया था, क्या नाम बताया था जिससे आपको गुस्सा आ गया? ऐसे करते करते भोजन से लेकर शयन तक 108 बार नाम जपवा ही ली और तब तक उसी समय दोनों सोए और उसका कयाधु का गर्भ धारण हो गया नारायण कहते कहते। अब जैसे ही कयाधु ने गर्भधान किया है और वो भी भगवान का पवित्र नाम लेकर के, तो भगवान का नाम सुमिरन में इतनी ताकत है कि वो जो बच्चा होगा वो भगवान का सच्चा भक्त ही होगा। इसीलिए सावधान कर रहा है मेरा शास्त्र सनातन धर्म कि गर्भवती माताएं जो भी होती हैं उनको चाहिए कि उस काल में अच्छी अच्छी बातें सुने, भगवान की कथा सुने, तो भक्त उसके घर में भी आए। हम क्या चाहते हैं कि भक्त तो हो लेकिन मेरे यहां नहीं, पड़ोसी के यहां हो। मेरा बेटा यदि संन्यास धारण कर लेगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, ऐसी धारणा हो जाती है। माताएं जो हैं अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनाना चाहती हैं कि मेरी ये हर बात को माने, लेकिन यदि पति श्रवण कुमार बनता है तो इनको समस्या होती। पुत्र श्रवण कुमार हो और पति श्रवण कुमार ना हो, बताओ कैसा चलेगा? ऐसा पति भी तो किसी का पुत्र है, तो वो यदि अपनी मां का कहना मान रहे तो तुम्हें आपत्ति, और तुम्हारा बेटा यदि अपना पत्नी का कहना मान रहा है तो तुम्हें भी आपत्ति। दमाद बेटी आए तो आप किसी से बोलो कितना मेरा दमाद हीरा है, मेरी बेटी जैसे कहती है ना वैसी करता है, और यही बात को यदि बेटा करने लग जाए तो हीरा से फिर जीरा हो जाए। बताओ कितनी समस्या। तो दोनों नहीं चलेगा। यदि आप अपने दमाद वैसा चाहते हो तो पुत्र भी बन रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन और हर दृष्टि से बेचारे पुरुषों का ही मरना है। मैंने कल बताया था सारा सास बहू की झगड़ा का कारण एक ही है। और कथा सुन रहे हैं तो हमारी बेटी आंचल ऐसा नहीं करेगी, ऐसा दिव्य विश्वास। हाँ, कथा सुन रही है। इसीलिए गृहस्थ को चाहिए गृहस्थ में प्रवेश करें उसके पहले कथा सुने। और ये कितना शानदार विचार आया है ऊपर वाले का हमारे राम गोपाल जी के ऊपर कि मैं विवाह तो करूं लेकिन बेटी बहू आए, बेटा बहू गृहस्थ धर्म से पहले भागवत की कथा सुने तो झंझट आने वाला जो झंझट हो यही नहीं पड़ जाए। ऐसा बहुत बढ़िया। परसों मैंने कहा था कि कभी भी झगड़ा होता है द्वैत के नाम से ही होता है, याद होगा आपको। तो इसीलिए मानस में लिखा है जहां पर द्वैत होगा वहां क्रोध होता है। जहां पर मैं और मोर तोर तय माया जही बस किन्ने जीव निकाया, जहां पर भी द्वैत की भाव होगी वहां ही क्रोध आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना अद्वैत के बिन अज्ञान, माया वश पर छिन्न जड़ा अजीव की ईश समान। क्रोध ही आएगा जब तुम्हारे हमारे मन में द्वैत का भाव आएगा। और ये सास बहू का सारा झगड़ा जो है द्वैत भाव के लिए होता है। कैसे?
आप बोलोगे आपको इतना कैसे अनुभव है, तो मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ बातों को समझकर पड़ोसियों को, अड़ोस पड़ोस को देखकर भी, अब हम लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, हमारा बड़ा काम आता है ये सब चीज बोलने के लिए। नारी का ममत्व का केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, केवल 1 मिनट में बता रहा हूं, आज बहुत सारा कथा कहानी है। मन तो कहता है कि ऐसी बीच की तत्व का दर्शन मैं कराते चलूं, लेकिन समय ही नहीं रहता, अगले दिन के लिए पेंडिंग करना पड़ जाता है कथा, क्या करें। लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है, वो आज आएंगे, कैसे भी है आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रार्थना वो सुन रहे हैं। माताओं का ममत्व का केंद्र जो है एक होता है, वो बंटवारा नहीं चाहती। ध्यान से सुनिएगा, झगड़ा कहां होता है। माताओं का ममत्व का केंद्र एक होता है, वो अद्वैत में विश्वास करती हैं। जब विवाह नहीं हुआ है तो बेटा अपनी मां का सबसे करीब रहता है, बेटी अपने पापा के करीब रहती है, सिद्धांत है। अब बेटा हमेशा अपने मां का करीब है, और बहू आ गई तो बेचारे को अपने प्यार को बांटना पड़ता है। कुछ तो समय उसको भी देगी, कहाँ बाहर से आई है वो, तो उसको कैसे नहीं देगी, उसके लिए तो वही सब कुछ है। अब दिक्कत यहीं पर होता है, हाँ जो सास बन गई है वो लोग ऐसे ऐसे कर रही हैं, समझ रही, मतलब बात ठीक जा रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। तो प्यार जब बढ़ता है तो माताओं को या फिर पत्नी को, मैं माता बोल रहा हूं माने पत्नी है, दोनों के लिए है, माताओं को कष्ट होता है कि इसके प्यार पर मेरा ही अधिकार है, ये उस दिन की आई है, उसके लिए भी ये झुक रहा है, और यहीं पर झगड़ा फंस जाता है। पति बेचारा दोनों बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ये स्थिति पुरुष का हो जाता है। पत्नी के तरफ कहना माने तो मांग देगा, कल के आए वो ये ऐसा हो जाए, और माँ के तरफ यदि वो बेचारा हाँ 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 बोल रहे तो फिर बोल देंगे क्या, बस ये तो माँ के पूंछ है, वो जो बोलती है उसी का काम करता है। ऐसा बोलिए राधे राधे, हाँ, बीच बीच में ये बोल दिया करें, अच्छा लगे तो ताली बजाया करें, उसमें नींद भी गायब होगी और हमें भी पता चलेगा कि हमारा द्वारा कही गई बात आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कयाधु ने गर्भ धारण किया है। भक्ति की कभी भी शुरुआत होगी तो गर्भ से ही होगी, मान के चलिएगा। इसीलिए गर्भ धारण करने वाली माताएं विशेष सावधान रहे, उस समय लड़ाई झगड़ा वाला सीरियल सास बहू की है ये ना देखें, नहीं तो आपके भी घर में वही आएगा। देवराजेंद्र ने जैसे ही जाना कयाधु गर्भवती है, और उसके बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके हिरण्यकशिपु फिर तप करने के लिए चला गया है। घनघोर कठिन तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया है। उस बीच में कयाधु को मारने के लिए देवराजेंद्र वज्र का प्रहार करने वाला था। उसी समय नारद जी आते हैं, कहते हैं कि देवराज कर क्या रहा है तू। देवराज ने कहा कि दुष्ट का बेटा दुष्ट ही होता है, क्योंकि ये डीएनए का प्रभाव होता है। लेकिन मेरा ग्रंथ इस बात को भी खंडन कर रहा है। कभी भी ये ना सोचें कि दुष्ट का बेटा दुष्ट ही हो। यदि सठ सुधरई सत संगति पाई, गोस्वामी जी ने लिखा है। आप सब तो मानस के मर्मज्ञ हैं, यहाँ मेरा गांव, मेरे को केवल इशारा करनी होती है और आप सब समझते हैं उसको। इसी बात को प्रमाणित कर रहा है ये कथा कि कभी भी ये ना समझा जाए कि कोई दुष्ट है उसका लड़का दुष्ट ही होगा। यदि उसको उचित संगति मिल गई तो वो भी दुष्ट के घर में भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा भक्त भी पैदा हो सकता है। हिरण्यकशिपु जैसा इतना दुर्दांत राक्षस केवल संगति पाया गर्भ से ही कयाधु मां को बचा लिया देवराजेंद्र के हाथों, और नारद जी ने अपने घर ले गए, अपने आश्रम, और गर्भ से ही उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बोलो बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्संग का इतना प्रभाव होता है
कि आदमी अपना विचार बदल देता है और विचार जब बदलता है तो उस पर विवेक आ जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लीजिए, सठ सुधरेगा तो संगति पा करके ही सुधरेगा। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुरा, धात्रे विज्ञापयामापु सुदेव जगत पते। हिरण्यकशिपु ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। समस्त राक्षस आज तक उठाकर धर्म ग्रंथ देख लो, सबको अमर होने का ही इच्छा रहती है, जो कि इस मृत्यु लोक में कभी भी संभव नहीं है। क्यों? मृत्यु लोक ही नाम है, जो आएगा वो एक दिन मरेगा, उसका मरण होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है वो मरेगा और जो मरता है वो जन्म लेता है। लेकिन राक्षसों की स्वभाव है कि वो अमर होना चाहता है। कैसे संभव? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है बेटा, कोई दूसरा वरदान मांग ले तू। और दूसरा वरदान मंगा है। आइए, आप लोग जितने को चढ़ाना है ना, मैं भी कथा के प्रवाह में बह जाता हूं तो संगीत और गीत का वो याद ही नहीं रखता। इसलिए जो इनको चढ़ाना है वो चढ़ाइएगा। थोड़ा सा एक छोटा सा भजन आप लोग ले लीजिए, फिर हम कथा में बहेंगे। छोटा सा भजन, क्योंकि संगीत जरूरी है लेकिन दाल में नमक के बराबर बहुत जरूरी है। तो थोड़ा भजन ले लेते हैं, आप सब चढ़ाइएगा। मेरा मन भी इधर ही बार बार जा रहा है, इसलिए तो तब तक चढ़ा लीजिए। सजा दो घर को गुलशन सा, बढ़िया ताली के साथ बजाइएगा। मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। हरि बोल। पखारो इनके चरणों
बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधिका कृष्ण चंद्र के जय 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 श्री राम जय श्याम। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला, दैत्यों और देवताओं में क्या अंतर क्या है खोजिएगा हम सब आप मिल करके, ध्यान से सुनिएगा। दैत्य और देवता में अंतर कहां पर है? दैत्य देवत्व और दैत्यत्व में एक ही अंतर है, देव का स्वभाव होता है और हम आप मिल करके टटोलें कि हम में देवतत्व ज्यादा है कि दैत्यत्व ज्यादा है। हिरण्यकशिपु की कथा हम सुन तो जरूर रहे हैं, लेकिन प्रासंगिक आज भी उतना ही है। हम अब आप मिल करके तलाश करें कि हमारे भीतर में दैत्यत्व बैठा है कि देवत्व बैठा है। देवत्व कभी भी कृतज्ञ नहीं होता, देवत्व हमेशा कृतज्ञ होता है। ये हिंदी शुद्ध हिंदी की भाषा है ना, कृतज्ञ कृतज्ञ। अब इसको मैं कृतज्ञता किसे कहें, कृतज्ञ किसे कहें, यदि इसको समझाऊं तो आप मेरा गांव अत्यंत प्रबुद्ध गांव है, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। यहां केवल सरल रूप में आप इसको समझें तो कृतज्ञता वो है, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाए इस भरी गर्मी में, अब आपके मन में यदि भाव ये आए कि जब तक इसको मैं एक गिलास दूध ना पिला दूं तब तक इसका बदला मेरा पूरा ना हो, ऐसा यदि भाव है तो यही कृतज्ञता का भाव है। लेकिन आप किसी के घर पानी पिए और मौका लगे इधर उधर तो गिलास को चुरा कर ले जाए, यही कृतज्ञता है। कि जो आपका उपकार करे उसी का आप टांग खींचने लग जाए, ये कृतज्ञता है। इसी प्रकार देवत्व वही है कि वो जो कुछ भी पाता है उसको कृष्णार्पण करता है कि प्रभु मुझ में अक्षमता थी, आपने कृपा करके मुझे ये गुण प्रदान कर दिया। लेकिन राक्षस क्या सोचता है, वो देवता वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब हमारे साधना तप का प्रभाव है। हमें जो कुछ भी मिला है हमारी योग्यता पर मिला है। यदि ऐसी भाव आएगी तो यहीं पर अहंकार सूक्ष्म रूप से आपके मन में, आपके हृदय में प्रवेश कर लेता है, और जहां अहंकार आया समझ लीजिए आपका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए राक्षसत्व का भाव जो है अहंकार को उपजाता है, और देवत्व का भाव जो है आपके ऊपर ये प्रायश्चित करने की क्षमता को पल्लवित करता है, पुष्पित करता है। इतना ही अंतर है। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, आप मुझे अमर होने का वर नहीं दे सकते तो कम से कम ये वरदान दे दो। कहा जो भी लेना है अमर होने का मैं दूंगा। उन्होंने कहा न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। आप सब जानते हैं इस कथा को। अनेक प्रकार की पूरी वरदान एक श्रृंखला मान ली। ब्रह्मा जी ने कहा जा दिया, सब कुछ दिया।
तो हिरण्यकशिपु ने कहा बच ही क्या गया, मैं तो अमर ही हो गया। दैत्य लोग हमेशा देवताओं को वर लेते समय ये समझते हैं कि नासमझ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जितना बड़ा समझ रहे हो ऐसा नहीं है। काल अपना हर परिस्थिति में भी अपना अवसर ढूंढ लेता है, उसका नाम ही काल है। कथा आप सबको विदित है, ये कल की कथा है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी में ले रहा हूं। अपने आप को अजर अमर समझ करके हिरण्यकशिपु आकर के अत्यंत ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है। इसी बीच जैसे ही वो घर लौटता है वरदान लेकर के, नारद जी कयाधु को लेकर भक्त प्रहलाद जन्म ले लिया रहता है और वो उसको वापस घर में ला देते हैं। इसीलिए उसी समय से नारद जी का प्रभाव दैत्यों में भी उतना ही अच्छा है, सम्मान है उनका, और देवताओं में तो सम्मान है ही है, क्योंकि नारद जी को हितैषी मानते हैं। एक कुल को बचाया, हिरण्यकशिपु के कुल को नारद जी ने प्रहलाद की रक्षा करके, इसलिए नारद जी दैत्यों में भी उतना ही सम्मान के पात्र हैं। अब अत्याचार बढ़ने लगा है। शास्त्रकार तो कह रहे हैं व्यास जी कि कहीं पर किसी भी प्रकार की धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। अपने को पुजवाने लगा वो कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन विडंबना देखिए कि जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझ रहा है, भगवान की ऐसी माया है कि उसको मारने वाला उसी के घर में भेज दिया है। जो अत्यधिक बलि समझता है तो भगवान सबसे पहले प्रबंध उसी के घर से शुरू करता है कि इसको तू कैसे करेगा। हर व्यक्ति से आदमी लड़ सकता है, लेकिन अपने पुत्र से बड़ी मुश्किल हारता है तो अपने संतान से हारता है। किसी की बात को दुनिया में गांव में सम्मान दिया जा रहा हो, लेकिन अपने घर के लिए कौड़ी काम कर नहीं है बेचारा, ऐसे स्थिति हो जाता है। अब वो व्यक्ति खुश होता है, आत्मा वह जायते सह पुत्र, कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इतनी बड़ी संपत्ति को मैं भोग नहीं पाऊंगा, तो मेरा अंश ही आत्मा वह जायते, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये भोगेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बड़े प्रेम से 4 साल का प्रहलाद को गोद में लेकर के पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे सबसे अच्छा कौन लगता है, इस संसार में प्रिय कौन है? तत्सास्मन्ये सूर्यवर्यम देहिनाम सदा समुद्दिन यात सदग्रहा हित्वा आत्मपातम गृहगंधकूपम वनम गतो यद्वर्यम आश्रये। सुखदेव जी ने कहा राजन, प्रहलाद जी ने अपनी भोली मुस्कान में कहा पिताजी मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ना तो परम पिता परमेश्वर भगवान अच्छे लगते हैं। अब इसको लगा कि ना ये घर से बाहर निकला है ना कहीं गया है, इसको परम पिता के बारे में मालूम कैसे? मन में आया कि ये हमारे विरोधियों की चाल है, ये आजकल भी बहुत जल्द ये चल रहा है। बोलोगे तुम, ऑन कैमरा पकड़ा रहे हो तुम गलत बोलते हुए, सनातन धर्म को गाली देते हुए, और लोगों ने तुम्हें विरोध किया तो बोलते हो मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। बता किसको बेवकूफ समझ रहे हो? कैमरा में कहते हुए पकड़ाए हो। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे विरोधियों का चाल है, घर में मैं नहीं रहता तो यही पाठ पढ़ा रहा है, नहीं तो 4 साल का बच्चा ये परम पिता के बारे में क्या जाने, अभी बराबर तो अपने पिता के बारे में ये जान नहीं रहा है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें बेटा? तो उसने कहा प्रहलाद जी ने, पिताजी ये धरती, ये गगन, ये आकाश, ये समस्त ग्रह मंडल नक्षत्र जो है उन्हीं के द्वारा संचालित हो रही है। और हमारे बीच हिरण्यकशिपु जी पधारे हैं, थोड़ा थोड़ा लीला भी देखते जाएं। सारा मन कथा में होना चाहिए क्योंकि श्रवण प्रमुख है, और जिसकी अभी कथा सुन रहे हैं ना उन्हीं के द्वारा कही गई बात है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति कोई है तो भागवत जी का कहना है श्रवण ही प्रथम भक्ति है। ये दृश्य तो आपको भटका सकता है,
सारी की सारी बुराई कोई आती है तो इस नयनों से आती है। कान से यदि हम सुने और हृदयस्थ करें बातों को तो हम पर बुराई कभी नहीं आएगी, इसलिए सावधान। लीला देखने वाला आदमी भटक सकता है, लेकिन कथा श्रवण करने वाला आदमी कभी भटकता नहीं। प्रमाण है इसका। सती ने डायरेक्ट लीला देखी, कथा नहीं सुनी। ये क्या कथा कुंभज सुनाएगा? आप जानते हैं सती के उस दिन कथा हमने कहा कि अपने अंतोगत्वा उसको यज्ञ कुंड में हवन करना पड़ा अपने शरीर को। क्यों? कथा को ठुकरा करके लीला देख ली। इंद्र का पुत्र जयंत आप सब जानते हैं, इसलिए हल्का हल्का मैं आपको स्पर्श स्मरण करा रहा हूं और बाकी कुछ नहीं। इंद्र के पुत्र जयंत ने कथा नहीं सुनी, गौर समझी और सीधा डायरेक्ट लीला देख ली। भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपनी पत्नी मां भगवती जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में उपजा एक ऐसा भगवान जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो एक स्त्री का श्रृंगार कर रहा है। तो मैं इसका परीक्षा लूं। ईश्वर परीक्षा का चीज नहीं है, प्रतीक्षा का चीज है। यदि आप इतनी साधना के बाद भी कोई शुभ घटित नहीं हो रहा हो तो व्याकुल मत हो जाइए, प्रतीक्षा कीजिए। क्योंकि भगवान कोई बड़ी घटना बनाना चाहते हैं, कोई अच्छा चीज। महल बनाओगे, कोठी आज की भाषा में, और एक घर बनाओगे तो दोनों के बनाने में टाइम में अंतर लगेगा। तो हो सकता है इस भाव से आप सोचिएगा कि मेरे को फल मिलने में देरी हो रही है, तो प्रभु महल बना रहे हैं, उसमें तो समय लगेगा ना। छोटा सा किसी को देना रहता है तो छोटा घर बना देते हैं, 4 महीने में तैयार हो जाता है। आपको यदि नहीं मिल रहा है तो समझिए मेरे लिए कोठी ही तैयार हो रही है। इसलिए प्रभु मुझ पर देर से ध्यान दे रहे हैं। यह है पॉजिटिव जो मैं रोज मेरा मन होता है कहने का, कि एक ही बात को आप दो तरीके से एक ही व्यक्ति सोच सकता है। एक बात में एक आदमी को उसी बात में दुख होता है और एक आदमी को उसी बात में सुख हो जाता है। सोचने का यहाँ गड़बड़ है। ये ठीक हो जाए ना तो आपको हर जगह आपको सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका ये विचार विवेक विचार बदलेगा। और वो कब बदलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई। सबके लिए सत्संग चाहिए। तो मैं ये कह इसलिए रहा था कि श्रवण ही प्रधान है। लीला देखा, हाँ स्मरण करा रहा हूं तो हमारे सब मानस प्रेमी बैठे हैं तो लगता है कि वो ऊपर से हो रहा है कृपा, इसलिए याद आते जा रहा है। 2-4 और उदाहरण दे दूं मैं आपको कि रणांगन में जो भगवान के वाहन है उसको हो गई समस्या। किसको? गरुड़ को। क्यों? लीला देख ली। नारद जी ने कहा कि सर्पों से बंधे हुए नागपाश से आप जा करके काट दीजिए। भगवान गरुड़ ने जी ने कहा कि वो हो, ये कैसा भगवान जो दुनिया को तारने वाला उबारने वाला स्वयं फांस में फंस गए हैं। भव बंधन छूट जाए नर जप ही जा करके नाम, अखर व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। ये कैसा राम हो सकता है बताओ? नित्य प्रतिदिन जो हमेशा करीब हो, उस करीब को भी लीला देखने पर संदेह हो गया। इसलिए सावधान रहिए, लीला में संदेह होता है। कथा में संदेह का समाधान होता है। इसीलिए कथा सुनाई जाती है समस्या का समाधान करने के लिए। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, गीता को कल ही मैंने कहा था, गीता की शुरुआत शंका से होती है, समस्या से होती है और अंतिम समाधान से होती है। कथा भी वही है जो आपकी शंका को अंतिम परिणति में समाधान कर दे, वो कथा है। तो भेजा गया संडा मर्क शुक्राचार्य जी के पुत्रों के पास शिक्षा लेने के लिए, और शुक्राचार्य जी के पास भेजते हैं। प्रहलाद मुंचताम तात स्वधीत किचिदुत्तमं कालेन तावता आयुष्मना यद शिक्षाद गुरोर भवान। गुरु जी के पास शिक्षा लेके आएगा तो वहां पर बदल जाएगी, क्योंकि वहां तो एक ही मात्र शिक्षा है
कि बेटा जपो तो केवल प्रभु कोई है, तो तुम्हारे पिताजी हैं हिरण्यकशिपु। इतना ही पढ़ाया गया। कूटनीति, राजनीति, युद्ध नीति, शास्त्र नीति, और सबका उद्देश्य एक था कि कोई ईश्वर है तो हिरण्यकशिपु। एक दिन हिरण्यकशिपु को विचार आया कि मैं जाऊं स्कूल में देखूं कि मेरा बेटा पढ़ा क्या है, और तब गोद में लिया, शाला में गया और गोद में लिया। दौड़ करके बेटा प्रहलाद जो है अपने पिता के गोद में बैठ जाता है। कहा बेटा बहुत अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया पिताजी। गुरुजी लोग, अब गुरुजी लोग कांप रहे हैं। हम लोग भी गुरुजी हैं, यदि हमारा अधिकारी आ जाए तो हमें भी डर लगता है, कोई शिकायत न कर दे। बच्चे संडा और मर्क नाम का जो गुरुजी डर रहे हैं कि कोई शिकायत न कर दे। तो कहा गुरुजी लोग, बोले बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाए हैं? कहा मैंने पिताजी उस दिन मैंने केवल ना आपको एक पाठ बताई थी, आज मैंने बहुत जल्दी 9 पाठ पढ़ ली। वाह बेटा, आखिर बेटा तो मेरा ही है, क्यों नहीं समझेगा, तेरा बुद्धि कुशाग्र है। कहा कौन कौन से पाठ पढ़े हो? तो कहा मैंने 1 पाठ पढ़ी, 2 पाठ पढ़ी, 9 पाठ गिना दिया। क्या गिनिएगा? 9धा भक्ति यही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्म निवेदनम। पहली भक्ति बताया उन्होंने श्रवण। जैसे जैसे पाठ बता रहा था देखने लायक थी हिरण्यकशिपु की भाव भंगिमा, ये कहां से पढ़ा रहा है। और उससे ज्यादा देखने लायक था उनके गुरुजी की हाल कि जो दूसरे लिए नियुक्त किया गया ये बता क्या रहा है। कहा इशारा में कहा भगवान कसम। अब भगवान कहे तो कहे, कहा हिरण्यकशिपु जी आपकी कसम। समस्या तो थी ना, भगवान भी नहीं बोलना पाते थे। कहा महाराज आपकी कसम, हमने इसको नहीं सुनाया, ये पता नहीं कहां से सुना है। तब तो पारा गर्म हो गया है हिरण्यकशिपु का। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, शास्त्र प्रमाण है कि आपकी भक्ति की शुरुआत आपकी बच्चों में गर्भ से ही होती है, ये प्रमाण है। अभिमन्यु की कथा जो प्रथम श्रोता है परीक्षित, उसके पिता ने भी चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था तो माता के गर्भ से सीखा था। इसलिए सावधान हो जाए हम कि अब जब गर्भवती माता वो अच्छी अच्छी चीजें सुने ताकि उसके बच्चों पर भी ये प्रभाव पड़े। बहुत प्रकार से मरवाया जाता है, कोशिश की जाती है, लेकिन प्रहलाद केवल भगवान के भरोसे से नित्य प्रति ध्यान से हर कणों में वो भगवान देखते थे। समग्र रूप से यदि कहा जाए तो प्रहलाद ने ही हर कण कण में भगवान को देखा है। कई लोग प्रश्न हमसे भी कर देते हैं कि भाई जब पर्वत से फेंका गया, समुद्र में डुबाया गया, जहर पिलाया गया, नाक से डसवाया गया, अग्नि में जलाया गया होलिका के रूप में, इतनी मौत का सामान तैयार किया गया, फिर भी प्रहलाद नहीं मरा। तो हम जैसे व्यक्ति में, एक साधारण बुद्धिमान वाला व्यक्ति में ये बात आ जाती है कि ये व्यक्ति जब मर नहीं रहा है तो इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इसलिए हिरण्यकशिपु को चाहिए था कि मारने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता। प्रश्न तो अच्छा है कि साधारण व्यक्ति के में ज्ञान आ जाता है कि ये असंभव चीज जिसमें आदमी मर ही जाता है। किसी को पर्वत से फेंक दे, किसी को हाथी से कुचलवा दे, किसी को विष का प्याला पिला दे, यद्यपि तब भी नहीं मर रहा है, तो साधारण बुद्धि वाला भी व्यक्ति समझ जाएगा कि ये वरदानी है। ये हिरण्यकशिपु क्यों नहीं समझ रहा था? प्रश्न तो यहाँ आता है, हिरण्यकशिपु क्यों नहीं समझ रहा था? तो इसका बिल्कुल सरल उत्तर है, आश्चर्य की बात नहीं है। यदि बंगाल का जादूगर आता है, सरकार ऐसा कुछ सरकार लिखते हैं लोग, बंगाल का जादूगर आकर के किसी को आरा से कटवाता है, चीरता है, किसी को गायब कर देता है, हम लोग आंखें फाड़ के देखते हैं कैसा हो क्यों कैसा रहा है, लेकिन उसके जमूरे के लिए कोई आश्चर्य रहता है क्या? नहीं रहता। वो जानता है कि ये सब मेरे गुरुजी के हाथ की सफाई है। प्रहलाद भी वो गुरुजी के हाथ की सफाई को जानता था, उसको आश्चर्य नहीं। और हिरण्यकशिपु उसे जानता था कि मेरा बेटा जो बच जा रहा है उसमें क्या ताजुब है, मैं भी, मेरे को कौन मार सकता है।
न मैं पहाड़ से कूदूंगा तो मरूंगा नहीं, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, कोई भी संसार का चीज मुझे मार नहीं सकता। आज सिद्ध हो रहा है कि सही में मुझे इतने दिन में शंका हो रही थी कि देवताओं ने कुछ चाल तो नहीं कर दिया मेरे अनुपस्थिति में, मेरा बेटा है कि नहीं, डाउट हो रहा था। उस समय यदि डीएनए होता तो टेस्ट करवा लेता हूँ। हाँ, उस समय उसको डाउट हो रहा था ये भक्ति कैसे हो गया, लेकिन अब उसको पुष्ट हो गया कि मेरा ही बेटा है। क्यों? क्योंकि ये भी नहीं मर रहा है। मैं जैसे अमर हूं तो मेरा ही बेटा है, इसलिए ये भी अमर है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। आज खंभे में बांधा गया प्रहलाद को, और खंभे में बांध करके शुरू तो डर रहे थे भगवान, हे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, लेकिन कहा जाता है, ऐसा वर्णन तो नहीं है, कहा जाता है क्वचित अन्योपि, कुछ बात यहाँ बताई जाती है ना, तो हर बात का प्रमाण उस ढंग से मत मांगे कि इसमें कहाँ लिखा है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, नाना पुराण निगमागम सम्मत निगदितम क्वचित अन्यतोपि, कहीं कहीं से लिया गया है। चींटी के रूप में भगवान उसकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। तलवार लिया है और तलवार लेकर के पूछता है कि बता तेरा भगवान इस खंभे में भी है क्या? उसने कहा कि कहाँ नहीं है मेरा भगवान, सर्वव्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशो अर्जुना तिष्ठिता ब्राह्मण्यः सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अब ये लीला प्रारंभ होगी। प्रहलाद जी कौन है? अच्छा, बने हैं क्या? ओहो, बहुत चंचल है ये तो, भाग रहे हैं क्या? हाँ, आइए हिरण्यकशिपु जी अपने जगह पर, यहाँ पर आइएगा। प्रहलाद जी आप भी बैठिए वहीं पर और समझिए आप। हाँ बैठिए, नहीं थोड़ा सा उसको हाथ को पकड़ करके ऐसे कोई तलवार वगैरह से बताओ, डांटने के मुद्रा में बता तेरा भगवान क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ, तुम्हें क्या मौत से डर नहीं लगती? उसने नाम में गर्दन हिलाया, कहा जिसकी रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। तो एक सुंदर सा गीत है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होगा उसका, बालन बाका होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। थोड़ी देर में नरसिंह भगवान का प्रगटीकरण यहाँ होगा। जय हो, जय हो। बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद आप बैठो ना, ऐसे करो। त्याग तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति क्यों रे, त्याग तेरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना पर छोड़ो, कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको उसका ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल तल
पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसके बिना कहीं भी हिल न सका एक पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु उत्साह के बिना यहाँ पर हिल न सका एक पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, जिसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो पालन माँ का होगा उसका, पालन माँ का होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तेरा वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने 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 वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सत्यम विधातु निज भृत्यम भासितम। सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यास जी का कलम यहाँ लेखनी शुरू हो रही है। सत्यम विधातु निज भृत्यम भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना, अदृश्यता अद्भुतम रूप मुद्रहन, स्तंभ सभायाम न मृग न मानुषम। ओ भगवान, जो न मृग है अर्थात न पशु है न मानुष है, वो उसी खंभे से तोड़कर जबरदस्त वही प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आपके बीच हिरण्यकशिपु के वध के लिए नरसिंह भगवान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विचित्र रूप है नरसिंह भगवान का, जोर से ताली बजा करके स्वागत करिएगा नरसिंह भगवान का। भयंकर रूप, क्रोध से आंखें लाल, और दोनों में युद्ध हुआ और भगवान नरसिंह ने उठा करके पटका और उसको अपने गोद में बैठा करके महल के सीढ़ियों में बैठ गए और गोद में लेटा हुआ है हिरण्यकशिपु। बस ज्यादा मत लड़िएगा, बैठ जाइए। हाँ, और जैसे ही बैठा है, भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं सामने में। इस अद्भुत रूप को देख करके सारे के सारे देवतागण भय आक्रांत हो गए हैं, क्योंकि कल्पना में उनको नहीं मालूम कि ऐसे भी भगवान का कोई अवतार हो सकता है, जो न पूर्ण रूप से मनुष्य है न ही वो पशु हैं। शेर का सिर लगा हुआ है, मनुष्य का धड़ है उनका, और अत्यंत क्रोध में आंख को लाल लाल करते हुए, जीभ लपलपाते हुए भगवान नरसिंह जी हिरण्यकशिपु को गोद में उठाकर अपने नाखूनों को बताते हैं, बोलते हैं, बोल ये अस्त्र है या शस्त्र है। हिरण्यकशिपु जोर से अट्टहास करता है, कहा मानता हूं कि ये अस्त्र और शस्त्र दोनों नहीं है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? आप मुझे ना अंदर मार सकते ना बाहर मार सकते। भगवान ने कहा तू बता, ये सीढ़ी है, कहां पर बैठे थे? संध्याकालीन बेला में महल के दरवाजे पर जो चौखट है वहीं पर। कहा बता ये भीतर है कि बाहर है? अब देखा है हिरण्यकशिपु ने, कहा ना ना ना, तो ये भीतर है न ये बाहर है, ये तो बीच में है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले कैसे? बता तूने क्या और वरदान मांगा है?
तो हिरण्यकशिपु ने कहा न मैं आकाश में मरूंगा न मैं पताल में मरूंगा। कहा देख मेरी गोद में बैठा है, न ये आकाश है न पताल है, ये भी बीच में है। फिर उसने कहा हिरण्यकशिपु ने न मुझे आदमी मारेगा न जानवर। कहा मुझे देख ले, एक बार अवलोकन कर ले तू। अंतिम में फिर अट्टहास करता है, मैंने एक वरदान और ली थी ब्रह्मा से, पितामह से, कि पितामह तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि के किसी महीने में मैं नहीं मरूंगा। यह सबसे कठिन वरदान था, 12 महीने में किसी महीने में मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में नहीं आया हूं, ये तेरे लिए ही एक अतिरिक्त महीना मैंने अलग से सृजित किया है, और उसी को पुरुषोत्तम महीना कहा गया है, जो लौम मास बढ़ता है। बोले ये ब्रह्मा जी के बनाई हुई नहीं है। अब हतप्रभ हो गया है, हथियार डाल देता है और उसके पेट को फाड़ते हैं, और जो अतड़ियां हैं विभत्स रूप है। श्रीमद् भागवत जी का ये पुराण साहित्य में सबसे बड़ा है, इसमें समस्त प्रकार की रसों का इसमें वर्णन किया गया है। अभी विभत्स रस देखिएगा, भगवान ने अपने हाथों से बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया और चीर करके उसके अतड़ियों को गले में लपेट लिया है। हाहाकार मची है समस्त देवताओं में कि हो क्या रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान की क्रोध को शांत कर दिया जाए, और सबके सब फिर प्रहलाद जी को ही भेजते हैं कि बेटा ये तुम्हारा ही कहना मानेंगे। और प्रहलाद बेचारा 5 वर्ष का बालक भगवान के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, और भगवान उनको पास बुला करके अपने जीभ से प्रहलाद को चाटते हैं। और यही साहित्य का एक 10वां रस स्थापित हुआ उसी दिन से। पहले 9 रस थे, उसके बाद साहित्य ने वात्सल्य नाम का एक रस यहीं से शुरुआत की, क्योंकि जानवरों की जो माँ की ममता है वो प्रथम होती है, जीभ से अपने बच्चे को चाटते हैं, और ये वात्सल्य रस का यहाँ शुरुआत हुआ। भगवान की प्रार्थना प्रहलाद जी ने की, त्रस्तोस्यम कृपणम वत्सलम दुस्सरोग्रह संसार चक्रनाद ग्रसताम पड़ीदा बुद्ध स्वकर्म विरुतरम तम तेंग्रिमूलम प्रीतोप वर्ग शरणम हयसे कदानु। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, इसलिए वाणी से मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। आप मेरे लिए आए, ये आपकी कृपा है, केवल करुणा है। मैंने अभी शुरुआत में कही थी मेरे भाई बहन, आदमी को कभी भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़े लिखे लोग ध्यान देंगे, एक क्रम होता है जीवन में, पुरुषार्थ करिए। मेरा कोई भी ग्रंथ, मेरा कोई भी धर्म आपको अक्रमण्य नहीं बनाता, आपको पुरुषार्थी बनाता है। लेकिन साधना के पथ में यदि पथिक हो तो पुरुषार्थ करिए, लेकिन पुरुषार्थ की एक सीमा होती है प्रभु को पाने में। यदि पुरुषार्थ करके आप थक गए हैं तो उसके बाद फिर आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरी साधना में क्या कमी है, मैं प्रार्थना के द्वारा आपको पाना चाहता हूं। फिर भी प्रार्थना में भी भगवान नहीं मिल रहे हैं तो फिर प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा करेंगे तब कभी उनकी कृपा जब हो जाए तब वो हमको मिल ले, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पुरुषार्थ पहले हो, फिर प्रार्थना हो, उसके बाद प्रतीक्षा हो, तब कहीं भगवान इतने साधना पथों में मिलते हैं। सबरी जैसा प्रतीक्षा हो तब कहीं भगवान को ढूंढने के लिए आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके ही घर द्वार पर अवश्य आ जाएंगे। सिवाय केवल शर्त है कि प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज की कथा आएगी, सूर्यवंश की कथा, भगवान राम के रूप में कब आते हैं? जब देवताओं ने अत्यंत वर्षों तक प्रतीक्षा की है। बिना प्रतीक्षा भगवान को पाया नहीं जाता। वो तो 1-2 भक्त हैं जैसे ध्रुव जैसे, जो 4 साढ़े 4 महीने में भगवान को पा जाते हैं।
नहीं तो भगवान लंबा प्रतीक्षा कराते हैं। आज प्रहलाद ने भगवान को पाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये सप्तम स्कंद में भगवान प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद ने ही नवधा भक्ति को स्थापित किया है, इसलिए उनके द्वारा कही गई जो श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदनम, ये श्लोक बोल करके प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद की कथा को यही विराम दिया गया। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि प्रहलाद बेटा, तेरे पीढ़ी में यदि कोई भी दुराचारी यदि हो जाए तो मैं मारूंगा उसे कभी नहीं, उसको मैं अलग ढंग से उसको हरण करने का प्रयास करूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान नरहरि की जय, भक्त प्रहलाद की जय। जय हो। अच्छा, यहाँ फोटो हो रहा है। चलिए, सुखदेव जी ने कहा कि राजन अब क्या कथा सुनाऊं। बड़ी सुंदर बात है, प्रहलाद का ये चरित्र है, नरसिंह जी का चरित्र हमारे व आपके लिए है। मर्यादा के बिना भोग जो भोगता है, ध्यान रखिएगा, एक सूत्र के रूप में आगे बढ़ेंगे। मर्यादा के बिना भोग जो भोगता है वह भोग भोग नहीं है, रोग उत्पन्न करता है। इसलिए कोई भी चीज में मर्यादा होना जरूरी है। कोई आदमी को यदि गुलाब जामुन अच्छा लगे और उसका लिमिट को क्रॉस करे तो निश्चित रूप से उसको शुगर की बीमारी होने वाली है, ऐसा संभावना है। इसलिए हिरण्यकशिपु की कथा हमें सिद्ध करती है, अकुत मर्यादा, अकुत भोग मिल गया हिरण्यकशिपु को और अमर्यादित ढंग से उसने भोगना चाहा तो उसको रोग उत्पन्न हुआ, और वो रोग था अहंकार का, और अहंकार रूपी रोग को केवल भगवान नष्ट करते हैं और उसको समूल नष्ट कर देते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, अमर्यादित आचार विहार और भोग आहार, ये तीनों मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए इस कथा से सीख लेना कि हमेशा हमें अपना व्यवहार जो है मर्यादित रखना ही चाहिए। इतनी कथा कह करके देखा है भगवान सुखदेव ने परीक्षित की ओर, वो तो भगवान के द्वारा रक्षित हुआ परीक्षित है। उसने तुरंत प्रश्न कर दिया, कहा प्रभु 8वें स्कंद आप बोल रहे थे, कल हमने कहा था ना, भगवान से मिलने का टेलीफोन नंबर दिया था आपको, वो तो विनोद में कहा था लेकिन सत्य है। भगवान का टेलीफोन नंबर 10 में है, 10 नंबर में। अब आप जानते हैं यही टेलीफोन नंबर, क्या नोट करें, 1233518000, 10 नंबर यही है। क्यों? क्योंकि 12 माने 12 स्कंद है इसमें, 335 माने 335 अध्याय है, और 1800 18,000 मतलब इसमें श्लोक है। इससे बड़ा उसका क्या नंबर है। इसको यदि श्रद्धा के पूर्वक और विश्वास के साथ इसकी कथा श्रवण करें, इनकी मंत्रों को जाप करें, तो उनसे हमारा कांटेक्ट अवश्य होगा, अवश्य होगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने कहा स्वयंभूस्य गुरु वंश विस्तारात अद्युत यत विश्व सृजाम सर्गो मनुन्या चदस्वना। 8वां स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, परीक्षित जी के द्वारा पूछा गया। कहा कि प्रभु अन्य मनु हुए मनवंतर, उसमें किसकी कथा गाई गई है? मैंने सुना है संतों के मुख से कि कोई ग्राह हुआ था, कोई गज हुआ था, उसमें दोनों में भयंकर युद्ध हुई थी, उसकी कथा मुझे सुनने की इच्छा है। तो कहा कि राजन, चौथे मनु तामस नाम के हुआ। एक बार की बात है राजन, एक सरोवर था, अति रमणीक द्वीप, उसके अंदर त्रिकुटाचल पर्वत के अंदर एक सरोवर था। वहां पर एक गजराज रहता था। बहुत संक्षेप में कहूंगा, केवल आपका तत्व को स्पर्श करेंगे हम। कथा तो आप इसकी बहुत सुनी है, ये कथा कहनी क्या चाह रही है असल में, उसी को हम सुनेंगे। गुरु कृपा से ये कथा राठौर भवन में इस जगह में हो रही है, तो उनके कृपा जब बरसती है तो मेरा कोशिश रहता है कि कथा को 3 और 4 प्रकार से कहूं, इसलिए बहुत समय लगता है। मेरी कथा में आपको जानते हैं
कि 5 घंटा 6 घंटा में भी पूरा नहीं कर पाते हम, क्योंकि एक ही कथा को 4 प्रकार से कही जाती है। यहाँ जो कथा कही गई है मूल में उसको आप सुनते हैं, उसके बाद उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको आप सुनते हैं, उसके बाद उसके मूल में कहना क्या चाह रहा है, तत्व तो उसका क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको सुनते हैं। तो कोशिश यही है, मूल कथा तो आप सब जानते हैं, इसकी आध्यात्मिक विवेचना क्या हो सकती है, तत्व क्या ना क्या चाह रहा है, उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे। त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकुट माने जो 3 शिखर हो, इसीलिए लंका को भी कहा जाता है कि यह त्रिशिखर में बसा हुआ लंका है। लंका जहां बसा था, जो अध्यात्म का लंका, वो शिखर था, उसको कहा गया है। एक जहां अशोक वाटिका थी, यही सुंदर शिखर नाम था इसका। एक शिखर का नाम था नील शिखर था, जहां पर ये भगवान जी वहीं उतरते हैं पुल पार करके, समुद्र को पार करके। और एक शिखर था जहां लंका रावण राज्य करता था। ये तीनों शिखर कहना क्या चाह रहा था, उसी प्रकार त्रिकुट की बात आ गई है। तो त्रिकुटाचल पर्वत क्या था, ये था सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण ही शिखर थे। लेकिन ये त्रिकुटा अचल था, ये 3 गुण अचल नहीं होना चाहिए, इसको चलायमान होना चाहिए। किसी व्यक्ति में यदि तमोगुण ही भरा हो तो उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। उसको जीवन जीना है तो उसमें कुछ मात्रा में सतोगुण भी होना है, कुछ मात्रा में कार्य करने के लिए रजोगुणी होना जरूरी है। रजोगुणी नहीं होंगे तो हम आक्रमण नहीं होंगे, जहां बैठे रहेंगे वहीं बैठे रह जाएंगे। तमोगुण मतलब आलस्य प्रधान गुण, रजोगुण मतलब क्रिया प्रधान रूप, जो हमेशा कार्य करता रहता है वो रजोगुणी है। जो हमेशा सोया रहेगा, आलस्य रहेगा, वो है तमोगुणी। तमोगुणी का भयंकर उदाहरण है, 2 आदमी थे, दोनों मित्र थे। अरे वो क्या किए, एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। आम, आज ही बसंत ऋतु का महीना, बढ़िया पका आम गिर गया। सुबह गिरा था, दोनों सोए थे ऐसे, और दोनों के बीच में आम गिरा था। आदमी को चाहिए, वो लोग क्रिया करने वाले होते, रजोगुणी होते तो उठा लेते, चूस लेते। लेकिन बताइए, इतना तमोगुणी व्यक्ति थे दोनों के दोनों, कि दोनों के बीच में आम गिरा है, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सुबह हो गई, 7 बजने के लिए राहगीर लोग जब चलने लगे तो यह व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि ओ भैया आओ ना। तो बोले क्या बात है, कहा भैया थोड़ा नजदीक आओ ना। तो बोले कैसे, कहा ये हमारे आम बीच में गिरा है, इसको उठा करके निचोड़ दो ना, मुंह में हमें आम खाने का मन लग रहा है। कहा यार मुझे तुम बुला रहे हो, उतने दूर से मैं आ रहा हूं, तुम अपने मित्र जो बगल में सोया है उसको क्यों नहीं बोलते को तुम्हारे मुंह में आम को निचोड़ दे। तब देखिए तमोगुणी का पराकाष्ठा देखिए, इसको क्यों नहीं बोले, तुम क्यों नहीं उसके मुंह में निचोड़ दिए, तुम्हारा मित्र कितना रस का प्यासा है। तो ये व्यक्ति जो सोया हो क्या बोला, वाह मैं क्यों करूं, इसके मुंह में नाम को क्यों निचोड़ूं, रात भर मेरे मुंह को कुत्ता चाट रहा था, इसको बोला कि तुम हटा दे हटा दे, तो ये कुत्ता को भगाया तक नहीं। बताओ, इतना पराकाष्ठा तमोगुणी। अब कुत्ता को भी भगाने के लिए कोई नौकर रखना पड़ेगा। ये तमोगुणी का स्वभाव है, हमेशा आलस्य। सतोगुणी सद्गुण होता है, ईश्वर को भी मानता है, लेकिन तीनों का समन्वय हो तो आदमी का जीवन जो है, लाइफ जो है चले, तीनों का बराबर। परसों या हाँ बताया था मैं कि डॉक्टर पहले वैद्य रहते थे। हमारे शरीर में मैंने आपको स्पर्श कराया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार का चीज रहता है, जिससे पहले नाड़ी वैद्य छू करके जानते थे। क्या, बात, पित्त और कफ। बात, पित्त, कफ कोई बुरी चीज नहीं है। बुरा जब बनता है जब किसी एक का अतिरेक हो जाता है, किसी एक का अतिरेक हो जाएगा तभी हम में बीमारी उत्पन्न होती है। और ये तीनों यदि उचित मात्रा में रहेंगे तो आदमी स्वस्थ रहता है। यदि कफ, बात, पित्त यदि शरीर में ना हो तो आदमी जीवित ना रह सकता है। और इसके बारे में ज्यादा यदि आपको शंका हो तो हमारे आदरणीय डॉक्टर भैया बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि आदमी के शरीर में, लेकिन किसी का अतिरेक होगा तो आपको सर्दी, बुखार और जो भी चीज है बीमारी होने लगती है। लेकिन मेरा ईश्वर जिसकी कथा सुन रहे हैं, ये तीनों गुण से परे हैं, इसलिए इनका एक नाम है गुणातीत।
इसमें तीनों गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, मतलब ऊपर उठे हुए हैं। इनको न सतोगुण सताता, न रजोगुण, न तमोगुण। ऐसा त्रिकुटाचल पर्वत। चाहता तो हूं कि मैं इसे और विस्तार करूं। ये इसका विस्तार करेंगे तो दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक में भी इसका तीनों तापों में आएगा। त्रिकुट माने तीनों ताप, लेकिन अभी उतना अवसर नहीं है। एक गजराज रहता था, अत्यंत बलवान, 10,000 जब हाथियों से भी ज्यादा ताकत थी इसमें। ये स्नान करने के लिए पहुंचा है, तो इसके साथ इसके पूरे बेटे और जितने की हजारों रानियां, हजारों बेटे सब पहुंचते हैं उस सरोवर में। और इनका स्वभाव है, हाथी मदमस्त होता है। ओम नमो नारायण, ऐसा उस त्रिकुटाचल पर्वत में चारों तरफ गुंजाए था। लेकिन ये कामी हाथी उसमें लहरें थपथपा कर अपने सूंडों से वार एक दूसरे पर फेंक फेंक करके नहा रहे थे। लेकिन एक घटना घटती है, आप सब जानते हैं। कोई विशाल मगर आता है और इसके पैर को पकड़ लेता है और काटने लगता है, डुबाने की इच्छा रखता है। पहले तो लगा इसको कि कोई मेरा प्रभुत्व तो केवल थल में नहीं है, लगता है अभिमानी का स्वभाव देखिए, मेरा प्रभुत्व केवल थल में नहीं है, लग रहा है कि जल में भी मेरा मानने वाला मेरा प्रजा यहां पर भी है, इसलिए मेरा चरण स्पर्श करके प्रणाम कर रहा है। कोई बात नहीं, कर लो जलचर, कर लो। लेकिन मगर भी कम नहीं था, सबसे ताकतवर जल में मगर होता है। जब इसका रक्त को विरक्त करने लगा तो ये कमजोर महसूस करने लगा। तब नीचे अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा कि अरे, मैं समझ रहा था कोई सेवक है, नहीं सेवक नहीं, ये तो भक्षक है, मार ही डालेगा। हाथी का एक गुण होता है, और वो गुण क्या है, हाथी कितना भी स्नान करे, लेकिन जब बाहर निकलता है ना, महावत निकाल के लाता है, तो फिर वो धूल धक्कड़ और कीचड़ को अपने ऊपर में डाल लेता है। ये उसका स्वभाव है। विज्ञान कहता है कि हाथी की चमड़ी मोटी काली होती है उसकी, इसलिए उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगता है। तो गर्मी से बचने के लिए वो अपने ऊपर में धूल धक्कड़ कीचड़ को डाल लेता है। लेकिन अध्यात्म जगत और कवि लोग उसको दूसरे ढंग से बोलते हैं। कवि का कहा ही गया है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, पहुंच ही जाते हो। एक बड़े कवि हुए रहीम कवि, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि हाथी ऐसा कृत्य करता क्यों है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सब विज्ञान नहीं, ये इसलिए करता है कि क्यों, कहीं से हाथी को पता चल गया है कि इस हिंदुस्तान की, इस भारत भूमि, पवित्र भूमि में हाथी को पता चला है। रहीम कवि का देखो कितना दिमाग अग्रसर हो रहा है। हाथी को पता चल गया है कि इस भूमि में ऐसी शक्ति है, इस भूमि की रज में, कि पत्थर भी नारी बन जाती है। इसलिए हाथी उसी रज को ढूंढ रहा है कि मैं भी इस योनि से छूट जाऊं और प्रभु का दर्शन मिल जाए। भूमि परत निज शीस जज, कहत कभी कही काज, जिस रज से मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। ये कहा कि उसी रज को ढूंढना चाह रहा है, ऐसा कवियों का कहना है। तो उसने पानी फुवारा ले लेकर के स्नान किया है, मगर पकड़ लिया, सख्त हुआ तो शुरू तो कोशिश किया अपने निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाया। बच्चों को देखा कि तुम लोगों को मैंने अत्यंत कई बार तुम्हारे कारण में अमर्यादित आचरण भी किया, पाप भी किया कि तुम लोग पुष्ट रहो, आ जाओ मुझे बचाओ विपत्ति काल में तुम लोग। बेटे लोग आए, सुर से सुर मिलाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। लेकिन थक गए, कहा पिताजी आपने अपनी जीवन जी ली, अब तो राम राम हम चले, कोई काम नहीं आएगा किसी का। इसलिए हर वक्त भगवत भक्ति करते रहें, यही सीढ़ी है, यही टिकट है भगवान हरि भजन आपको भगवान के चरणों पर पहुंचाने का। पुनः स्मरण करूं, मैंने पहले दिन गाया था, मैं आज भी उसको 2 लाइन गाता हूं। साथी है मित्र गंग के
जल बिंदु पान तक। मरने के समय लोग आ जाते हैं, जिसको इतना आपने माना है रिश्तेदार, तो केवल क्या करेंगे काम हो, आपको गंगा जल पिला देंगे। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जिस पत्नी को आपने इतना माना, इतना प्रेम किया, अब पत्नी ही नहीं, जिस पति को आप अपने लिए ले सकते हैं, कोई काम नहीं आएगा अंतिम समय में। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कोई काम नहीं आएगा अंतिम में, इसलिए अंतिम में केवल काम आता है तो भगवान का सुमिरन, उनका भजन ही काम आता है। पत्नियों को देखा, पत्नी ने भी अपने हिम्मत के अनुसार अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मगर से अपने पति गजराज को छुड़ा नहीं पाया। मेरे भाई बहन, 2 उत्तर लेते हैं, एक तत्व क्या कहना चाह रहा है और एक व्यवहारिक उत्तर इसका लेते हैं, इस कथा का सार्थ। उसके बाद एक सुंदर सा भगवान की स्तुति करते हैं जो गज, उस स्तुति को सुनेंगे, फिर समुद्री मंथन की कथा में प्रवेश करेंगे। गज और ग्राह की कथा है। गज माने पुरुषार्थ, ध्यान दीजिएगा, गज माने होता है पुरुषार्थ और ग्राह माने होता है ये आपका काल है। पुरुषार्थ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन आदमी को काल के ग्रास में पहुंचना ही पड़ता है। इसलिए विनय पत्रिका गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें इस बात में वर्णन किया है कि कौन सा ग्राह है, ग्राह कौन है। लोभ ग्राह दनुजेश क्रोध, आपका लोभ ही ग्राह है। और दनुजेश मतलब हिरण्यकशिपु कहें, यही क्रोध है। आप जब जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, एक न एक दिन लोभ के ग्राह में फंस ही जाएंगे। भगवान की प्रार्थना ये करें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस भाव से रहेंगे तो फिर हमें लोभ का ग्राह नहीं पकड़ सकता। और व्यवहारिक कारण मैं इसका बताऊं तो केवल इतना ही है, हम सबको मगर ने पकड़ा हुआ है। निखिल ध्यान देना, हम सबको मगर ने पकड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, इसे यहाँ जितने लोग आज बैठे हैं, आप सबको निमंत्रण बहुत पहले से राठौर जी ने दे दिया है। अब आप सबने मन बना लिया था कि आज 5वां दिन हो गया है, 3-4 दिन पहले कथा शुरू हुई है तो हमें कथा सुनने जाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि हमें कथा सुनने जाना है, ये सबने मन बना लिया था। अब कल कथा सुनने के लिए आप घर से निकल रहे थे यहाँ आने के लिए, तो आपसे मैं पूछूं तो आप तो मुझे बोले थे कल कथा सुनने आऊंगा, कल क्यों नहीं आए? अरे क्या बताएं भाई, क्या बताएं महाराज जी, कल कथा सुनने आना था लेकिन मगर भाई आ गया, मगर एक मेहमान आ गया। ये मगर किसको नहीं पकड़ा है? सबको पकड़ा है। कोई भी सत्कर्म करने के लिए आप प्रवृत्त हो, आगे कदम बढ़ाओ, कोई न कोई मगर आपको पकड़ ही लेता है। बिल्कुल ये व्यवहारिक कारण है। तो इसलिए हम सबको मगर पकड़ा है, लेकिन ये मगर से उद्धार कब होगा? जब ये चाहेंगे।
जब ये चाहेंगे तो हमें इनके दरबार में ये स्वयं खींच लाते हैं, यही बुलाते हैं, तब आता है। आदमी का पुरुषार्थ में वो ताकत नहीं कि भगवान के चरणों को पा सके। इसलिए जो भी यहाँ बैठे हैं, आपको कल तक मगर ने पकड़ा था, आज इनकी कृपा हुई तो फिर आज उस मगर ने छोड़ दिया, क्योंकि उस लोभ रूपी मगर को भगवान ने अपने कृपा से मारा और आप इस कथा के पंडाल में आज उपस्थित हो। बस इतनी सी कथा है। आइए, डूबने लगा है भगवान की प्रार्थना करते हुए हाथी। सुंदर सा एक सरोवर से कमल के पुष्प को तोड़ा है। मेरे भाई बहन, कमल का फूल ही एक ऐसा फूल है जो ब्रह्मा के द्वारा बनाई नहीं गई है। ध्यान रखिएगा, सृष्टि में जितना भी चीज है वो ब्रह्मा के द्वारा रचित है, लेकिन एक कमल का फूल ही ऐसा है जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इस कारण मेरे मदन मोहन गोपाल को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हर चीज में इनका कमल का तुलना किया जाता है। बोलिए, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब में भगवान के नाम के आगे कमल पीछे में लगाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान प्रलय काल में जब सोते हैं तो किसके ऊपर? कमल के ऊपर सोते हैं भगवान सागर में, क्षीर सागर में। इनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे हैं। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि कमल को नहीं बनाई है, कमल पहले से बना हुआ है। इस कारण भगवान को कमल अत्यंत प्रिय है और कमल ही का नाम है पुंडरिक। इसीलिए नमः पंकज नभाय, नमः पंकज मालिने। पंकज 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 हर चीज में है, इनका नाम आता है। कमल को तोड़ा है और सुंदर सा स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै यत चितत युग्मा पुरुषायादि बीजाय परसयामि धीमहि। आइए एक सुंदर सा स्तुति लेते हैं बड़े सुंदर भाव के साथ। आप लोग भी भाव यही रहे कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा भी जो भी कष्ट हो, भौतिक, आध्यात्मिक या दैहिक, वो कष्ट को है मेरे गोविंद आप हरण करें और कष्ट से मुक्ति दिलाएं। बड़ी सुंदर भजन है, आपका सबका सुना हुआ भजन है, इसलिए उस भजन को हम यहाँ ले रहे हैं। गोविंद लाखों गोविंद आँखों शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, निर्देवाना हे गोविंद राम शरण, अब तो
गोपाल, हे प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही गजराज ने कमल के फूल लेकर के टेर लगाई है, मेरे प्रभु श्री हरि तुरंत दौड़ के आए हैं। उनका वाहन छूट गया। लक्ष्मी पांव दबा रही थी, समझ नहीं आया कि मेरे प्रभु पीतांबर कहीं छूटा है, कहाँ दौड़े भागे जा रहे हैं। लेकिन भक्त जब पुकारे तो भगवान हर चीज को दौड़ छोड़ करके दौड़े आते हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर गजराज के सामने खड़े हो जाते हैं और तुरंत अपने सुदर्शन को आदेश देते हैं। सुदर्शन चक्र से मगर का गला कट जाता है और एक दिव्य ज्योति मगर से निकली और प्रभु के चरणों में समा गई। बोलो श्री हरि भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन यही श्री हरि का अवतार है। सुखदेव जी के कहने मात्र से ही देखिए श्रोता कैसा होना चाहिए। राठौर जी, निखिल, हाँ, श्रोता होना कैसा चाहिए सबका शर्त है मेरे भाई बहन। कथा सुन रहे हो तो मानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि श्रोता की परिभाषा बताई गई है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमाति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता कैसे हो तो पहला लक्षण है उसका, शर्त है श्रोता को सुमति होना चाहिए, मतिवान। वो मति कैसे? सुमति हो। और मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे पाली के श्रोतागण माताएं सब यहाँ पहुँची हुई हैं। संभवतः पूरे पटेल परिवार 8-10 लोग, आपका स्वागत है। आप सही में पता नहीं, इसीलिए लग रहा है कि ये श्रोता के बारे में मुझे ये उतर रहा है, क्योंकि इतनी बेहतरीन श्रोता हैं लोग। उनके गांव में 2-2, 3-3 बार कथा कहने का अवसर मिला है और क्या पूछना, आनंद है। आप सबको प्रभु की कृपा बनी रहे। इसीलिए शायद मेरे मन में ये ऊपर वाले गुरु कृपा हुई कि श्रोता के बारे में बताऊं इनको देखकर। श्रोता का पहला शर्त है कि सुमति, मतिवान होना चाहिए, कुतर्की नहीं होना चाहिए। कुतर्क हमेशा खराब होता है और उससे मिलता कुछ नहीं। कुतर्क से आदमी का टाइम बस खराब होता है। 2 व्यक्ति थे, एक आदमी परंपरा निभाने के लिए, पकड़ के रखिएगा मैं कहां से ले जा रहा हूं, है कहां, मैं श्रोता के बारे में बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा कथा ऐसी घुमावदार हो रही है। 2 व्यक्ति, एक आदमी ने अपने परंपरा निभाने के लिए वो शाम को आरती दिखाने गया मंदिर में दीपक जला करके, और ये तर्कवान वाला आदमी आ गया, तार्किक व्यक्ति। कहा, कहां जा रहे हो? आपको भी साधना करोगे ना, शिव भक्ति। किसी ने कहा कि आप, भूल रहा हूं क्या बोलते हैं उसको, आजकल ज्यादा चलता है भगवान शंकर जी का, हाँ, पशुपति व्रत है ना। तो आप करने लगे तो कई लोग टोकेंगे, इससे क्या फायदा? अरे फायदा होना हो, बेचारी कर रही तो करने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है। चाहे किसी से प्रेरित हो, अच्छा कार्य सत्कर्म करने के लिए कोई हो तो उसको कुछ टोकना नहीं चाहिए। लेकिन ये तर्कवान व्यक्ति को कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले दीपक जलाने जा रहा हूँ, मंदिर में दिखाने जा रहा हूँ। इससे क्या फायदा? अरे दुनिया में चीज, तुम तंबाकू खाते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम दारू पीते हो, इससे क्या फायदा? और जैसे उससे कुछ फायदा नहीं तो इसको भी करने दो ना, नुकसान क्या हो रहा है? उसके पूर्वज के लोग जलाते हैं मंदिर में दीपा, सांध्यकालीन आरती करते हैं, करने दो। तो उसने, तर्कवान व्यक्ति ने, देखो कैसा होता है, तर्कवान व्यक्ति ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम ये दीपक लेके जा रहे हो जला करके, इसमें ज्योति कहां से आई? देखिए ये वामपंथी लोग हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए कैसे तर्क गढ़ते हैं। इस दीपक में ज्योति कहां से आई?
अब बेचारा कहे कि दीपक में ज्योति माचिस से आई, तो बोलेगा माचिस में ज्योति कहाँ से आई? वो कहेगा माचिस में फास्फोरस मिला करके बत्ती बनाते हैं, तब उससे तिली में तो वो बताएगा तो उस फास्फोरस में कहाँ के आई? अब इस कहाँ से आई, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, कहां से अब उसका अंत हो। लेकिन वो भी सनातन धर्मी व्यक्ति था, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। उसने दिया को बुझा दिया, फूंक दिया, दिया बुझ गई। उसने कहा क्या किया, दिया दीपक को तुमने बुझा दिया। कहा मैं पूछता हूं, वो भक्त जो मंदिर में दिया ले जाता था वो उसने कहा मैं तुमको पूछता हूं ये दीपक में से ज्योति कहां गई? अब वो जो तार्किक व्यक्ति था वो क्या बताए कि कहां गई? तो इस भक्ति वाला व्यक्ति ने कहा देखो ये दीपक से ज्योति कहां गई तुम नहीं बता सकते, और दीपक में ज्योति कहां से आई मैं नहीं बता सकता। छोड़ो ना यार पुरानी तर्क की बातों को, मुझे जाने दो, मुझे भक्ति करने दो, काहे लफड़े में फंसे हो। ये तार्किक व्यक्ति लोग ऐसी करते हैं, इसलिए श्रोता को मतिवान होना चाहिए, सुमति होना चाहिए। और मैं विनोद में कहता हूं, आंचल ध्यान रखना, विनोद में कहता हूं यदि सिर में मति सही हो, याद रखना, सिर में मति सही हो और घर में श्रीमती सही हो तो उस आदमी का जीवन फिर बेड़ा पार हो जाता है। ये दोनों का ठीक होना जरूरी। सिर में मति सही रहे और घर में श्रीमती सही रहे तो फिर काहे का झगड़ा होगा किसी चीज का, तो ये भी जरूरी है। इसलिए श्रोता का पहला गुण, श्रोता सुमति, सुशील होनी चाहिए, शीलवान। श्रोता सुमति, सुशील, सुचि, पवित्र होना चाहिए। और कथा रसिक हरिदास, कथा में रस लेने वाला हो और प्रभु की चरणों के दास हो। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती ऐसे व्यक्ति यदि मिल जाए ना, तो यदि गोप्य से गोप्य बात हो, रहस्य से रहस्य बात, फिर भी ऐसे श्रोता मिले तो बता देना चाहिए। ये शंकर जी की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। पाई उमा अति गोप्यमपि असज्जन करहि प्रकाश, ये श्रोता का गुण है, लक्षण है। तो क्या बता रहे थे, कहाँ आए थे? श्रोता का गुण है, श्रोता का गुण है। आइए, किसी ने पूछा, हाँ ये मूल बात तो ये थी, इसलिए ये श्रोता के बारे में बताया मैं। मूल बात क्या थी? परीक्षित तुरंत प्रश्न करते हैं, ये जिज्ञासु श्रोता का लक्षण। उसने कहा प्रभु वो सब तो ठीक है कि गज को छुड़ाया बचाया भगवान ने, लेकिन आपने कहा कि सुदर्शन चक्र चला और मगर कट गया गला और उससे दिव्य ज्योति निकली और आपके चरणों में, प्रभु के चरणों में समा गई। तो ये तो उल्टा हो गया, बचाने आए थे प्रभु ने हाथी को और पहले उद्धार तो कर दिया किसका? मगर का उद्धार पहले हुआ है। ये क्यों हुआ? पहले उद्धार होना था तो हाथी का होना था। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, और मैं आप लोगों से कहता हूं, भगवान का स्पष्ट संकेत है इस कथा में, यदि मुझ तक ना पहुंचो उतना तुम्हारा साधन पुष्ट ना हो, तुम पयोव्रत उपास ना रहो, तुम पशुपत उपास ना रह सको, तुम निर्जला एकादशी ना रह सको, तो कोई बात नहीं, जो रहते हैं उसका संगत कर लो, तब भी मैं तुझे उद्धार कर दूंगा, तेरा गति बन जाएगी। ये भगवान का आदेश है। क्यों? क्योंकि गज भागवत भक्त था और उसका चरण मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त का चरण पकड़ लेता है तो मैं पहले उसी का उद्धार पहले करता हूं। अति विचित्र गति है भगवान का, उसके निर्णय को कौन जान सकता है। कथा में मैं कहते रहता हूं कि भगवान का निर्णय हम आप नहीं जान सकते, विचित्र होता है। कथा उतर रही है। अच्छा, हमारी एक और परीक्षित जिन्होंने अभी कथा कराई है बड़े श्रद्धा के साथ, ऐसे सुनीता देवी वस्त्रकार, इसका भी यहाँ पर उपस्थिति हुई है श्रोता के रूप में। भगवान इनके हृदय में निवास करें और सदा इनका कल्याण करें, ऐसी मनोरथ। भगवान का निर्णय को हम आप नहीं समझ सकते। दो मित्र मंदिर में कहीं दूर से आ रहे थे, कहीं मंदिर दूर से आ रहे थे और रास्ता घर बहुत दूर था। मंदिर में विराजित हो गए कि यहीं विश्राम कर लें और घर जाएंगे कहकर। भगवान का निर्णय समझा रहा हूं आपको, सुना रहा हूं।
उसी बीच रात हो गई, 8 बज गई रात। कोई तीसरा पथिक था, वो भी मंदिर में विश्राम करने के लिए आ गया। अब मंदिर के चबूतरे बाहर में वो सोने लगा। तीनों के तीनों एक साथ सोते हैं, तो जो बाद में आया था तीसरा व्यक्ति, उसको भूख लगी। उसने कहा कि आप लोगों के पास कोई खाने का इंतजाम है, कोई भोजन कुछ लेके आए हो, टिफिन वगैरह। ध्यान से सुनिएगा भगवान का निर्णय कैसा होता है। उसके बाद फिर हम समुद्र मंथन की कथा करेंगे बहुत संक्षेप में। तो तीनों सोए थे, तो इन दोनों ने कहा, जो पहले से सोए थे उन दोनों ने कहा, हाँ हमारे घर से कुछ टिफिन रखे थे, गठरी में रोटियां थी, तो रोटी को निकाला तो एक के पास था 3 रोटी और एक के पास था 5 रोटी। अब 5 और 3 8 रोटी हो गई, आदमी थे खाने वाले 3, तो बड़ी मुश्किल बराबर में कैसे बटे। तो तीनों ने विचार किया, क्या किया, 3 रोटी वाले ने 3 टुकड़ा कर दिया, 3 तिया 9 हो गया, और 5 रोटी आने ने बराबर बराबर 5 टुकड़े किया, तो 5 तिया 15 हो गया। अब 15 में 9 जोड़ दें तो कितना हो गया, 15 9 तुरंत बताइए, 24। हाँ 15 9 24 हो गया। और 3 व्यक्ति हैं, तीनों को बराबर टुकड़ा मिलना चाहिए, कितना मिलेगा, 24 में 3 का भाग दे दें तो 68 रोटी मिलेगा। कोई झगड़ा नहीं थी, 8 रोटी में झगड़ा थी, कैसे बांटे समान, लेकिन तीनों को बराबर टुकड़ा किया गया तो 24 हुआ, और तीनों के तीनों 8 8 रोटी खा लिए, और खा करके पानी पी के सो गए, नींद आ गई। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वो जो आखिरी में आया था तीसरा व्यक्ति उठ के चला गया, इनको पता नहीं चली दोनों को, वो चला गया। इन दोनों ने जगह जब, तो इनमें देखा कि वो कहाँ है वो तीसरा व्यक्ति, तो वो तो चला गया था, लेकिन जहां पर सोया था गजब हो गया, 8 सोने की मोहरें थी, आज की भाषा में 8 बिस्किट, वो भी एक बिस्किट 10-10 तोले की। तो इन दोनों ने कहा, पहले ये किसी ने देखा तो 3 रोटी जो वाला था, जो 3 रोटी रखा था, उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको बांट लेते हैं। तो 5 रोटी वाले ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मैं 5 रोटी लाया था इसलिए 5 मैं ले लेता हूं। 3 रोटी वाला ने कहा, वाह वाह तू ही चालू है, देखे तो हम बराबर हैं, इसलिए बराबर बांटेंगे, 4-4 बांटेंगे। और दोनों में झगड़ा फंस गया। 3 रोटी वाला, जिसका कम योगदान होता है ना, वही ज्यादा लूटना चाहता है। झगड़ा फंस गई, उतने में पुजारी जी आ गए। पुजारी जी को सौंप दिया गया कि आप निर्णय करो। तो पुजारी जी भी असमंजस में थे, उसने कहा एक काम करो, 8 मोहर को मेरे पास सौंप दो, मैं भगवान से पूछूंगा, उनका जो निर्णय होगा वो बताऊंगा, तुम्हें निर्णय सुनाऊंगा। तीनों ने कहा क्या करें, हम उसे तो बट नहीं रहा है, इसलिए पुजारी जी को 8 मोहर को दे दिए, सोने के बिस्किट को। और उसके बाद पुजारी जी घर गए, रात को भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु बड़ी कठिन समस्या आ गई है, कैसे बांटूं मैं, हमारा बांटना तो यह होता है 4-4 मोहर दे दें, 4-4 बिस्किट दे दें, लेकिन आप जो निर्देश करेंगे मैं वो सुना दूंगा और उस हिसाब से मैं बंटवारा कर दूंगा। रात को सोए पुजारी जी, स्वप्न में भगवान आए, निर्णय सुना दिया। सुबह आने को बोला था, ये दोनों दौड़ते हुए आए क्योंकि बिस्किट लेना था सोने की। कहा पुजारी जी दंडवत प्रणाम, कुछ निर्णय हमारे लिए किया है। कहा हाँ, बैठो बैठो, आराम से बैठो, निर्णय मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक बात है, मेरे निर्णय को तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। स्वप्न में साक्षात भगवान मेरी प्रार्थना सुनकर आदेश दिए, उसको तुम मानना। तो यदि मेरी पुरानी कथा को नहीं सुने होगे तो आपसे पूछता हूं कि बताइए आपके हिसाब से क्या निर्णय होना चाहिए। 8 बिस्किट है, 2 लोग हैं, तो समझता हूं साधारण रूप से हमारी एक इंद्रियां कहती हैं कि 4-4 मिल जाना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा अच्छा है कि जो 5 रोटी दिया है उसको 5 दे दे और 3 रोटी वाला को 3 दे दे। लेकिन भगवान का निर्णय दूसरा है। पुजारी जी ने कहा कि मानोगे मेरा निर्णय, भगवान का आदेश का मानेंगे? तो कहा एक काम करो, 3 रोटी वाला जो है उसको 1 मोहर देने का आदेश हुआ है भगवान का, केवल 1 मोहर, और जो 5 रोटी दिया है उसको 7 मोहर देने का आदेश हुआ है। अब बोले कि ये कैसा न्याय है, अन्याय है, ये समानता का अधिकार का दुरुपयोग है। ये राजनीतिक लोग बोलते हैं हमको भी समान अधिकार है, 4-4 दो। अब तो नहीं मान रहे तो 4-4 में आ गए। कहा इसका एक्सप्लेन करिए, ऐसा कैसा भगवान आदेश दे सकते हैं? कहा भगवान का न्याय
विचित्र होता है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते। कोई कहा इसको बताइएगा, बोले बताता हूं। 3 रोटी का तुमने 3 बराबर टुकड़ा किया, कितना हुआ? 3 तिया 9। 5 रोटी का 3 टुकड़ा बराबर किया, कितना हुआ? 15। और तुम तीनों ने उसमें से टुकड़ा उस पथिक को भी दिए हो, तो बताओ 9 टुकड़ा से तुमने कितना रोटी दिया है उसको? क्योंकि 8 तुम भी खाए हो। तो कहा मैंने तो 1 ही टुकड़ा दिया है, 8 को मैंने खाया है। और 5 वाले को बोल रहा कि तुम कितना टुकड़ा किए थे? तो 5 तिया 15, तुम 8 खाए हो तो 8 घटा दो, ठीक है 7 तुमने दिया है। देखियो ईश्वर का न्याय देखिए, 1 तुमने दान किया है इसलिए तुम्हें 1 बिस्किट मिलेगा, और 7 तुमने दान किया है इसलिए तुम्हें 7 बिस्किट मिलेगा। ये होता है निर्णय। और हम उसको ब्लेम लगाते हैं कि ईश्वर हमें इतना करते हैं फिर भी हमें फल नहीं दे रहा है। ईश्वर अलग उनका पद्धति है। इसलिए कोई बड़े आयोजन हो, गांव में नवधा हो, गांव में कोई अनुष्ठान हो, और कोई करोड़पति है जिसके पास बहुत सारा गाड़ियां रखी हो, और वो जा करके यदि 50,000 दे तो हम उसके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन एक गरीब जो 200 रुपया कमाता है प्रतिदिन, यदि वो अपने 200 कमाने में 50 रुपया देता है दक्षिणा या दान, उसका दान ज्यादा होता है बनिस्बत 50,000 देने वाला का। ये ऊपर वाला ये निर्णय देख करके करता है कि तुमने 200 कमाते हो प्रतिदिन, उसमें 50 दिया है, अर्थात तुमने 25% दान किया है। और तुम एक दिन में यदि 1 लाख कमाते हो, 50,000 कमाते हो, और पूरे साल का दान तुम्हारा 50,000 हुए, तो तुम्हारा तो 1% भी दान नहीं हुआ है। वो उनका अटपट न्याय होता है ना। इसलिए कोई 100 रुपया यदि नवधा में दान देना तो उसके 100 रुपया से तुलना मत करना। लेकिन मनुष्य है जो 50,000 देता है, उसका इतना बड़ा फ्लेक्सी लगता है, ठीक, और उसकी अलग स्वागत होता है। और बेचारा जो 100 रुपया दिहाड़ी कमा कर 50 रुपया देता है, उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं। ऊपर वाला निर्णय करता है। तुमने कैसे भी देखो ना, यहाँ तो मेरा निर्णय अलग चल रहा है। इसलिए गोविंद का निर्णय अलग होता है, हमें उनको ध्यान देना चाहिए। आइए कथा में हम समुद्र मंथन में प्रवेश करते हैं। राजुनीते में दत्ते हरे कर्माध नाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम तन्वत्तरम शृणु। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने बहुत सुंदर गजेंद्र मोक्ष का गान और कथा श्रवण कराई। अब उसके आगे में जो चाक्षुष मनवंतर में जो कथा हुआ है, उसकी कथा को मैं सुनना चाहता हूं। यथा भगवता ब्रह्मांथित क्षीर सागरा यदर्थन वायश्चात्री दुधारंबोचरात्मना। बड़ी सुंदर ये मार्मिक कथा है। समुद्र को मंथन किया गया है, इतना विशाल क्षीर सागर, उसको मथने की कथा बताई जा रही है। और इसका प्रारंभ कैसे हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है कि दुर्वासा जी बैकुंठ से आ रहे थे, भगवान ने उसको एक बड़ी सुंदर माला दे दी। बहुत सुंदर दृष्टांत में गुरु कृपा से अभी आ रही है, याद तो आपको मैं बता रहा हूं। अभी तक की कथा में इसको नहीं बताया हूं, इसलिए अनटचेबल कथा है। माला दुर्वासा जी को पहना दिया भगवान ने। और दुर्वासा जी ने क्या किया, जब वो आ रहे थे रास्ते में, तो सामने से इंद्र देवराज आ रहे थे। कहा माला मैं क्या पहनूं, सन्यासी साधु संत आदमी, इसलिए उस माला को निकाल करके देवराज को पहना दिए और चले गए। देवराज ने माला को उतार करके अपने हाथी को पहना दिया। घटना देखिएगा। और हाथी का स्वभाव है, जो भी सिर में रहता है उसको जमीन में, और जो जमीन में रहता है उसको सिर में चढ़ाता है। माला को उतार दिया हाथी ने, जमीन में पटक करके पैरों से रौंद दिया तोड़ करके। उतने समय में दुर्वासा जी पलट के देखते हैं, और दुर्वासा तो दुर्वासा है। कहा मेरी भगवान की दी हुई प्रसादी माला को इंद्र ने अभिमान में आकर के, मैंने इंद्र को दिया, ये अपमान कर दिया, इसलिए श्राप दे देते हैं। और श्राप दे करके कहते हैं कि जा इंद्र, तुझे जिस चीज के लिए अभिमान है, जा तू स्त्री से च्युत हो जा, स्त्री से हीन हो जा।
उतने ही समय में श्रीहीन हो गया। श्री मतलब ताकतहीन, बलहीन, गुणहीन। श्री का बहुत सारा अर्थ कहा गया है, इसीलिए हम लोग अपने नाम के आगे में श्री लगाते हैं। श्री का अर्थ है पूर्ण, पूर्णता। जो आदमी जिस कार्य में पूर्ण है वही श्री लगाता है। जैसे कोई शिक्षक है, वो पढ़ाने में पूर्ण हो, वो उसकी श्री है। सोने की श्री क्या है? सोने की श्री सोना, सोने की श्री है चमक। यदि सोने में चमक खो जाए तो फिर वो श्रीहीन हो गया। चांदी का श्री क्या है? चांदी में धवलता। यदि चांदी में उजाला नहीं है तो हम लोग बोलते हैं ये श्रीहीन हो गया। ऐसे ही श्री वही आदमी लगाए। इसीलिए पहले जमाने में श्री लगाने का भी तरीका था। एक श्री कौन लगाए, श्री श्री कौन लगाए, श्री 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 कौन लगाए। नेपाल के राजा को, महाराजा को 3 श्री लगाने का आदेश था। वो 3 श्री लगाते थे। और कई संत लोग श्री 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 लगवाते हैं, 108 श्री। और कई लोग लिखते हैं अनंत श्री, उसका कोई ठिकाना नहीं, इतना श्री। तो हर चीज लगाने का अलग अलग रहस्य है, उतना अवकाश नहीं रहता। एक शब्द में आप समझ लें, श्री मतलब पूर्णता। जो पूर्ण है वही श्री लगाए। तो श्रीहीन हो करने का श्राप दिया। मेरे सनातनी भाई बहनों, 2 चीज कभी मत छोड़िएगा। इसीलिए व्यासपीठ आपसे आग्रह कर रही है, तिलक हमेशा लगाइएगा। क्या? तिलक हमेशा लगाएं। पूजा कर रहे हैं, अब तिलक कब लगाएंगे? जब 2 ठो अगरबत्ती। कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, अपने घर के इष्ट देव को प्रणाम करके जाया करो। आप यदि नित्य प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं कहीं भी, और कोई कहे तो ये तो ड्यूटी के लिए बोले हैं महाराज, नहीं नहीं, आप घर से कहीं भी निकलते हो तो घर से जब भी निकलो, आपके घर में विराजमान जो भगवान है, जो पूजा कक्ष में, उस भगवान को प्रणाम करके जाओ कि प्रभु या माँ, मैं आपकी प्रणाम करके जा रहा हूं। और लौट के जब आऊंगा ना, तब भी फिर प्रणाम करूंगा। क्यों? जिस तरह आप बाहर जाते हो, आपकी माँ आपकी इंतजार करती रहती है घर में, जब तक लौट के नहीं आते हो, उसी तरह वो घर में बैठा हुआ हमारी माँ, हमारा भगवान हमारे सकुशल आने की इंतजार करते हैं। और जब भगवान हमारे लिए इंतजार करेंगे तो कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो बाहर में, हम सकुशल ही घर आएंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी घर से निकलो किसी भी कार्य में तो भगवान का प्रणाम करके जाओ, और घर से जब वापस आओ तब भी भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु तुम्हारी कृपा मुझ पर क्षण क्षण थी, इसलिए मैं सकुशल घर आ गया, इसलिए आपके धन्य हो, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। ये होना चाहिए, इतना करके जाया करें, ये सूत्र रूप में आप स्वीकार करें। तिलक लगाइए और माला पहनना चाहिए, चाहे रुद्राक्ष का पहनो। और तुलसी माला का तो अभी अनुभव गलत है, निशु भाई ने बताया था, पुरानी कहानी है उनका। तो तुलसी माला यदि पहन लो ना, बहुत लोग शौक से पहनते हैं, लेकिन तुलसी माला पहननी चाहिए, ठीक है, उसके बाद कभी झूठ ना बोलना चाहिए। यदि आप सत्य व्रत आचरण करने का आपने प्रण कर लिया है, तब तो तुलसी माला का धारण करो। संत लोग थोड़ा सा इसको और दूसरा बताते हैं कि यदि जो तुलसी माला पहनते हैं तो भूल से भी कोई अखाद्य पदार्थ भी मुंह में चला जाए तो भी इसके गले से नीचे उतरता है, तो प्रभु उसको तुलसी के कारण स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन तुलसी माला पहनने में थोड़ा सा मर्यादा तो है, इसलिए रुद्राक्ष की माला पहनो, स्फटिक है, बहुत सारे है, लेकिन माला धारण करना ही चाहिए। क्यों? ये माला ही है जो हमें सनातन के रूप में पहचान दिलाता है, तिलक ही है जो सनातन के रूप में पहचान दिलाता है। याद करिए कि युद्ध हो रहा है मानस में, रामायण में, आज सब जानते हैं, बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा है, और बाली को भेज देते हैं भगवान की जाओ तुम, और सुग्रीव को भेज देते हैं बाली के पास, जाओ ललकारो, लड़ाई हो, दोनों का युद्ध हो। सुग्रीव कहता है कहाँ भेज रहे हैं मेरे को, इतना मार मारेगा मेरा भाई नहीं, वो काल है। कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहा ठीक है, जब आप हो तो मैं चला जाता हूं लड़ने के लिए।
और बेचारा जा करके ललकारता है भगवान के वचनों पर विश्वास करके, और जैसे ही ललकारा है तो बाली दौड़ के आता है, इतना मार मारा है, बहुत मार। अब बेचारा मार खा कर आता है और भगवान को कहते हैं अब आपको ठंडक लगी, मैंने कई बार बोला कि मत भेज मत भेज, इतना मार मारा है, अंग अंग टूट रहा है। तो भगवान ने क्या जवाब दिया है, एक रूप भ्राता तुम दो, एक रूप हो तुम दोनों भ्राता हो। अच्छा, ते ही भ्रम ते माँ रे नहीं सो, ते ही भ्रम से माँ रे नहीं सो, ते ही भ्रम ते माँ रे नहीं सो। बताओ, दुनिया में कभी भगवान को भ्रम हो सकता है क्या? सती जी वही राम है, सती जी सीता के वेश में आ रही हैं जंगल में, और तत्काल सती माता को देख करके भगवान तुरंत कह देते हैं, कहा बहोरी कहा वृष के तू, अब विपिन अकेली फिरही के ही। सती माँ जो सीता का रूप धारण करके आ रही, वहां कोई भ्रम नहीं हुआ, भगवान ने तुरंत जय हो माँ सती की जय हो कहकर प्रणाम किया, कोई भ्रम नहीं। और यहाँ पर भ्रम हो गया कि तुम दोनों भाई एक ही जैसे दिखते हो। अरे भाई काहे झूठ बोल रहे हो? कोई कहे भगवान से कि आपने क्यों ऐसा कहा, कारण एक ही था, तिलक नहीं और कंठी माला नहीं। इस भ्रम का निवारण कब हुआ है? तब हुआ है जब सुग्रीव को बुला करके कंठी माला पहनाने के लिए आदेश किया है लक्ष्मण जी को, और कंठी माला लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को पहनाया, और तब भगवान ने कहा अब मुझे पहचान में आ जाएगा कि तुम माला पहने हो वो तुम सुग्रीव हो, और ये माला नहीं पहना है वो बाली है। इसलिए मैं भी कहता हूं भगवान हमें अलग से पहचान ले, इसके लिए करना क्या चाहिए, माथे पे तिलक हो और गले में माला हो, कितनी भी भीड़ में तुम रहोगे ये गोविंद अलग से तुम्हें पहचानेगा कि ये मेरा भक्त है, इसलिए दोनों धारण करना ही चाहिए। अब आइए, समुद्र मंथन, माला का अपमान किया, इस कारण श्रीहीन हो गए, और बलि उस समय राजा था, स्वर्ग पर चढ़ाई किया, स्वर्ग पर जैसे ही चढ़ाई हुआ है देवता लोग भाग जाते हैं, मार खाते हैं, भगवान विष्णु से शिकायत करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा मैं बार बार बचाता हूं दैत्यों से, अब एक काम करो परमानेंट इलाज करा लो। बोले क्या? उस समय देवता भी मारे जाते थे, तब अमृत का उत्पन्न नहीं हुआ था, तो क्या करें, समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का मंथन करो, उसमें अमृत मिलेगा, मैं तुम लोगों को पिला दूंगा, फिर ये संकट, मरने का संकट ही सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक ख्याल रखना, मंथन दोनों को ही करना, इसमें देवताओं तुम लोग भी और दैत्यों का भी आश्रय लेना। दैत्यों के पास गए हैं इंद्र के अगुवाई में, और इंद्र के अगुवाई में जैसे ही जाते हैं सफेद झंडा लेकर के जाते हैं, क्योंकि बलि और देवताओं का दुश्मन था। सब लोग हथियार लेकर दौड़ाते हैं, देवता लोग आ रहे हैं, मारेंगे हम लोगों को, इसे को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन सफेद झंडा लेकर देवराज इंद्र आगे चल रहे थे। बलि समझदार था, क्योंकि प्रहलाद का ये नाती है ना, ये समझदार है, भक्त का बेटा है, नाती है। कहा नहीं नहीं, सफेद झंडा लेके आ रहा है, ये शांति का प्रतीक है सफेद का झंडा, इसलिए बात करते हैं। आ जाओ देवताओं, बोलो क्या बात है? कहा एक काम है, हरि विष्णु का आदेश है कि समुद्र का मंथन किया जाए, उसमें तुम लोगों को भी सहारा लिया जाए। बोले वो तो ठीक है, इतना दुस्साध्य काम हम करेंगे, हमें फायदा क्या होगा? तो कहा गया जो भी माल मिलेगा समुद्र मंथन से, उस संपत्ति को बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। देवताओं ने कहा मंजूर है, और अमृत मिलेगा तो कहा उसको भी बराबर बांटा जाएगा, तब मंजूर है। मेरे भाई बहन, इस कथा ये कह रही है चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, सबको अमर होने का लोभ है। राक्षसों में भी वही लोभ है कि हम भी ना मरें, और देवताओं में भी, सद्गुणों में भी वो लोभ है कि हम अजर और अमर रहें। मंथन प्रारंभ होता है, मंदराचल पर्वत को उखाड़ा गया, समुद्र में स्थापित किया गया, लेकिन मथने की मथानी
मंद्राचल हो गई, तो रस्सी किसको बनाया जाए? तो रस्सी वासुकी नाग से प्रार्थना किया गया। वासुकी नाग स्वीकार करके मंथन करने के लिए तैयार हो जाते हैं रस्सी बनने के लिए। अब समस्या आई कि सिर तरफ कौन जाए, पूंछ तरफ कौन जाए। भगवान विष्णु ने कहा मेरा कहना मानना, तुम लोग सबसे पहले सिर तरफ चले जाना। देवता का विरुद्ध राक्षस लोग काम करते हैं। वो लोग कहेंगे क्या हम लोग श्रेष्ठ नहीं है? क्या श्रेष्ठता का अधिकार कोई उच्च वर्णों ने संभाल लिया है? इसलिए हम लोग ऊपर सिर तरफ पकड़ेंगे, और जैसे वो कहेंगे तुम लोग छोड़ देना, तुम लोग पूंछ तरफ चले जाना। जो व्यक्ति पूंछ तरफ जाएगा, भगवान का गणित है, उसी को अमृत मिलेगा। अब आप समझोगे कि ये पूंछ तरफ जाएंगे तो अमृत से क्या मतलब है? मेरे भाई महन, अमृत वो सतयुग कालीन बात है कि कोई द्रव को अमृत कहा गया। हम क्या जाने, आज तक जन्मों जन्मों से मुनि लोग तप किए, लेकिन आज तक कोई अमृत नहीं पाया है। तो हमें क्या मालूम कि अमृत क्या है? तो हमारे और आपके लिए अमृत, वो वाली अमृत को छोड़ दीजिए, कथा में जो लिखा है, दूसरी अमृत को ग्रहण करें। क्या? अमृत का कई प्रकार है। एक गिनिएगा निखिल, एक प्रेमामृत है, दूसरा वचनामृत है, तीसरा चरणामृत है, चौथा श्रवणामृत है, पांचवा नयना अमृत है, छठवां आपकी जो पंचामृत है जो रोज पीते हो। कितनी अमृत की बात करूं, उस अमृत को आप छोड़ दीजिए। वचन भी आपका अमृत है, नयन में जो प्रेम से आप देख रहे हैं वो भी अमृत है, श्रवण कर रहे हैं वो भी, श्रवण भी अमृत है। और एक और ऊंची बात करूं तो मेरा कथा भी अमृत है। इसलिए गाया गया है गोपियों ने, तौ कथामृतम तप्त जीवनम, तौ कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषामहम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम्, कहा गया गोपियों के द्वारा। गोपी गीत में परसों तो गाएंगे ना इस गीत को, आज सुमिरन हो गया है, इसलिए मैं बताऊं कि कथा भी अमृत है, बड़ी सुंदर। आइए कथा अमृत, लोग बहुत लोग नए आए हैं तो वो भी कुछ इधर चढ़ा दें। हाँ है, हाँ लिखित में आया है क्या? नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आप गाएंगे ही। बहुत लोग आए हैं तो जिनको चढ़ाना हो, हमारे संतोष भैया भी आए हैं, ये तो उनका नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है। और एक सुंदर सा गीत लेंगे, आप लोग चढ़ा लीजिएगा, फिर प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे। लेकिन मेरे श्रोता भाई बहन, आज भी नहीं लग रहा है कि कथा इतनी बढ़ गई है, इसलिए इस कथा को गाना के तुरंत बाद विराम दूंगा, फिर बामन जी को मैं लाऊंगा यहाँ, फिर राम कथा, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की कथा कही जाएगी। उसके लिए इंतजार करेंगे। वो बड़े टेढ़े हैं ना, ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे। यहाँ पर पधारे क्या चीज मनीषा कथा श्रवण के लिए सज्जन वृंद है, वे है आदरणीय सनत पांडे जी, जय मंगल मिश्रा जी, शिव सिंह राठौर जी जांजगीर से, आप है व्यास नारायण राठौर जी, राम प्रसाद राठौर जी, ललित पांडे जी, ओम प्रकाश राठौर जी, आप है धनेली से, नेपाल रजक जी, राम स्नेही राठौर जी सरखों से, विष्णु प्रसाद राठौर जी सपिया से, लक्ष्मी नारायण पांडे जी। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पांडे भैया तो चले गए हैं, उनका मैंने नाम लिया था यहाँ से कि डॉक्टर का एक उदाहरण आया तो, और बाकी जिनका नाम बुलाए आइएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा। और आइए आप लोग अति शीघ्र। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। जपने हरि का नाम निस्वासन, जपने हरि का नाम निस्वासन, इसमें और बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। और भी अतिथियों का नाम यहाँ से घोषणा किया जा रहा है। आप हैं गोपाल प्रसाद राठौर जी गांधीर से, संतोर राठौर जी, श्रीमन साव राठौर जी, हरिराम भीमर जी, विनोद राठौर खोखरा से, बहुरिक राठौर खोखरा से, चंद्रहास राठौर, केशव राठौर जी और प्रवीण राठौर जी, आप सभी यहाँ पर व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपोरी शिवासर, हरि का नाम जपोरी शिवासर, बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, हो अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
रानी हमारो सरकार करे हम गाएंगे, राधा रानी हमारो सरकार करे हम गाएंगे, करे हमें गाएंगे, करे हम गाएंगे, करे हमें गाएंगे, करे हमें गाएंगे। राधा रानी ओ श्यामा प्यारे, राधा रानी हमारे सरकार करे हम गाएंगे, राधा रानी हमारो सरकार करे हम गाएंगे। आप लोग हाँ जितने भी बाहर से महिलाएं आए हुए भी व्यासपीठ से, अब उनका तो नाम तो नहीं जानते हैं, व्यासपीठ से जितने नहीं पाली वाले बोल रहे हैं। पाली वाले आप लोग इधर आ जाइएगा, जितने पाली से आए वे पाली वाले आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रेम से बड़े सच्चिदानंद भगवान के जरिए हमारो सरकार करे हम गाएंगे, राधा रानी हमारो सरकार करे हम गाएंगे, करे हम गाएंगे, करे हम गाएंगे, करे हमें गाएंगे, करे हमें करे हमें चाहेंगे, करे हमें चाहेंगे, करे हमें चाहेंगे, करे हमें चाहेंगे। राधा रानी आयोजक श्री राम गोपाल जी राठौर ये सारी साड़ियाँ दे रहे हैं भगवत कृपा से। रानी हमारो सरकार करे हमें चाहेंगे। निज जन चंदन सुन पावे, निज जन चंदन सुन पावे, तब श्याम निज जन पे भावे, तब श्याम निज जन पे भावे, जब ऐसी सरल सुख हमें गाएगी। राधा रानी ओ श्यामा प्यारे, राधा रानी हमारे सरकार करे हम गाएगी, राधा रानी हमारो सरकार करे हमें गाएगी। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे राधे
राधा रानी हमारे सरकार हो गए हम काहे राधा रानी हमारे सरकार हो गए हम काहे करे हमें काहे के करे हमें काहे के करे हमें काहे के करे हमें काहे के राधा रानी राधा रानी हमारे सरकार करो हमें राधा रानी हमारे सरकार करो हमें राधा रानी हमारे सरकार करो हमें प्रेम से बोलो वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो अमृत को कई प्रकार से तुलना की गई है। प्रेमामृत भी है, चरणामृत भी है, पंचामृत भी है, श्रवण अमृत भी है, और अंतिम में कहूं तो कथा भी सबसे बड़ी अमृत है। इसलिए उस अमृत को किसको चाह है, ये कथा ही अमृत के रूप में हमें मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं, मंथन के लिए 3 चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक मथानी, दूसरा रस्सी, तीसरा है आधार। तीनों में से एक नहीं रहेगा तो फिर वो मंथन प्रारंभ नहीं हो सकता। मंथन प्रारंभ किया गया, समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों को समुद्र में डाला गया, मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया, उतने में ही बहुत लोग तो मारे गए जीव जंतु। आधार के रूप में भगवान कच्छप अवतार लेकर के मथानी के नीचे में बैठते हैं और तब कहीं ये स्थिर होता है। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। सिर के तरफ, पूंछ के तरफ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अमृत पानी हो, चाहे ज्ञान रूपी अमृत पानी हो, चाहे आपको शिक्षा बुद्धि जो भी किसी से कुछ सीख लेनी हो, तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, पूंछ तरफ जाइएगा, तभी अमृत कोई भी मिल सकता है। आप बोले ये पूंछ क्या है? पूंछ है सबसे विनम्रता ही पूंछ है। विनय के बिना ना आपको ज्ञान मिल सकता, ना आपको शिक्षा मिल सकती, ना ही कोई भी चीज प्राप्त हो सकता। किसी से कुछ चीज लेना है तो सबसे पहले हमें मांगना तो आना चाहिए। इसलिए मांगना जानते नहीं और इसीलिए हमें अभीष्ट चीज प्राप्त होता नहीं। पूंछ पकड़ना मतलब अत्यंत विनम्र होना। और जब तक भगवान इसीलिए कहते हैं जब तक विनम्र नहीं होगे तब तक तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा, प्रथम श्रेणी है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान कैसे मिलता है, तो विद्या ददाति विनयम, अब विनयम आप्ति पात्रताम। विद्या तभी मिलेगी जब आप में विनय होंगे, आप शील होंगे, झुकेंगे, और जब शील होंगे तभी आप में पात्रता आएगी। ये बिल्कुल सूत्र कहा गया है। इस सूत्र को हम समझें तो कभी भी जीवन में इधर उधर भटक नहीं सकते। कुछ प्राप्त करनी हो तो आपको झुकने आना चाहिए। इसीलिए गीता में मेरे गोविंद ने कहा तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न च सेवया। कैसा प्रश्न करना चाहिए, तो विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। तय बतावे किसी नहीं तो कौन बताएगा, बताओ, ऐसे बोलोगे तो। इसीलिए गुरु के पास जब उस जमाने में शिष्य जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो और कुछ चीज ले जाए न ले जाए, 2 चीज का शास्त्र ने आदेश दिया है। क्या? समिध पाणी कहा गया है। शिष्य और कुछ नहीं ले जाता, समिधा ले जाता था। समिधा समझते हैं ना? समिधा माने हवन करने की लकड़ी जो है वो ले जाता था। क्यों? क्योंकि नित्य प्रतिदिन गुरु के घर में हवन पूजा होता ही था, और बरसात के दिन में कहाँ रखे, इसलिए शिष्य और कुछ ना ले जाए तो शिष्य केवल समिधा और साकला लेके जाता था, तब कहीं गुरु उसको ज्ञान देते थे। और कुछ ना ले जाओ गुरु के घर तो केवल इतना ले जाओ, सुमन लेके जाओ, पुष्प लेंगे, फूल लेके जाएंगे तो गुरु कृपा करेंगे, आपको फल देंगे। फूल ही नहीं ले जाएंगे तो वो फल कहां से देंगे।
इसीलिए भगवान वाटिका में आता है। मानस जो पढ़ते हैं उनको भगवान फूल चुनने के लिए जाते हैं, और फूल चुनने के लिए विश्वामित्र के लिए जाते हैं, फल रूपी सीता उनको मिल जाती है। इसलिए गुरु के पास जाओ तो फूल लेके जाओ। और मेरे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, पुष्पांजलि जब अंतिम में होता है ना, तो हमारे निशु भैया बोलते हैं कि भाई सभी को पुष्प बांट दो, और जिसको ना मिले वो अपने मन को ही सुमन बना लो। तो इसलिए मन के आगे सुमन सु जोड़ोगे तो ये मन ही सुमन हो जाता है, और मन को ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। तो ये सब बातें हैं। इसीलिए पूछ पकड़ना होता है। पूछ पकड़ना माने विनम्र होना। अब मथानी चालू हुई तो केवल इसका तत्व का दर्शन करा रहा हूं। कथा सब जानते हैं, और भगवान का जय बुला करके आगे हम वामन में पहुंच जाएंगे। वामन तैयार हो गए हैं ना? हाँ ठीक है। मथानी क्या है निखिल, तुम सुनना इस समुद्र मंथन को। समुद्र इतना विशाल को कैसा मथा गया होगा। ये सर्प क्या है और रत्न क्या है, बस इतने को सुनेंगे हम। मंद्राचल नाम है इस मथानी का, पर्वत का, जिसको मथानी बनाया गया। बासुकी नाग को लपेटा गया अर्थात सर्प को, और आधार में मेरे प्रभु श्याम सुंदर कच्छप बन के बैठे हुए हैं। मन ही मथानी है, लेकिन दिक्कत है मन कैसा है। तो मंदर माने होता है मन या बुद्धि, ये कैसा है तो ये अचल है। मंद्राचल का मना मंद धन अचल, यदि ये अचल रहेगा तो मंथन नहीं होगा। आप घर में दही को मथते हो तो यदि ये मथानी अचल रहेगा नहीं चलेगा तो मथे जाएगा क्या? नहीं मथेगा। तो मथानी को अचल नहीं रहना चाहिए, उसको चलना चाहिए, तभी गति करेगा, तब वहां से कोई प्राप्त होगा, लेवना घी मक्खन निकलेगा। लेकिन ये मंद्राचल पर्वत चल नहीं रहा है तो इसको चलाएं कैसे? तो इस पर सर्प लपेट दिया जाए, और जब ये सर्प लपटा जाएगा तो ये मंदिर जो अचल है, ये विचार जो अचल है, ये बुद्धि जो अचल है, ये गति करेगा। और जब बुद्धि गति करेगा तो नया नया आविष्कार हमें मिलेगा। अभी तक समझ में आई? मैं तुम्ही को बोल रहा हूं, बाकी श्रोता तो कई बार सुने हैं। हाँ, ये ऐसा परीक्षित है कि ये बाद में फिर ये चला जाएगा ना, इंजीनियर है तो, इसलिए तुझे समझा रहा हूं मैं। कथा तो ऐसे सिवनी में ये यहाँ की कथा सातवीं कथा है, तो बहुत लोग हर जगह सुन चुके हैं। कुछ कुछ नयापन रहता है। नवम नवम दिने दिने स्वादु स्वादु पदे पदे। जैसे गंगा कभी पुरानी नहीं होती, यद्यपि वो पुरानी। मेरी माँ वहां डुबकी लगा के आई है, मेरे दादाजी लगाए, उसके दादा के दादा लगाए। मेरी कह रहा हूं मैंने आप सबकी, लेकिन कौन दावा कर सकता है कि मैं अभी कुंभ में नहा के आया हूं या आई हूं तो मेरे दादा जिसमें नहाए थे उसी में नहा के आई हूं या आया हूं? कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गंगा के पानी हमेशा गतिमान है। जिस पानी में मेरे परदादा नहाए हैं उसमें मैं नहीं नहाया हूं, लेकिन वो भी आए तो बोले कि गंगा में स्नान करके आया हूं कहकर। अब मैं भी बोल रहा हूं कि मैं भी गंगा में स्नान करके आया हूं। इसलिए वो भागवती गंगा है, किसी दिन मैंने कहा था, जो गोमुख से निकली है, और ये मेरे गोविंद के मुख से निकली, ये भगवती गंगा है। इसलिए दोनों गंगा ही है, वो भी तारती है और ये भी तारती है। वहां भी हर दिन उसका जल नया होता है, और यहाँ भी हर कथा नई होती है, कुछ न कुछ नया मिलता है। इसलिए कथा की तुलना गंगा से की गई है। वो भी नहीं और ये भी नहीं। हम कोई दावा नहीं कर सकते कि जिस गंगा को मेरे दादा नहा के आए मैं भी नहाया हूं, उसी पानी में नहाया हूं। बिल्कुल गलत। पानी नूतन है, यद्यपि गंगा पुरानी है। वैसी कथा नित्य नूतन है, यद्यपि 5000 पूर्व इसको लिखी गई है। बस इतना ही समझिएगा। शायद मैं इस बात को कभी नहीं कहा था किसी में, ये तो कृपा है कि अभी ये बिल्कुल ये उतर रहा है। इसलिए मथान तुम्हें सुना रहा हूं, बोल रहा हूं, विचार को अचल नहीं रहना चाहिए, विचार को गतिमान होना चाहिए। इसीलिए मेरे देश के कानूनविदों ने, बाबा साहब ने जिस दिन संविधान रचा
तो संविधान अचल नहीं है, संविधान में आज 100वां संशोधन हो गया है। यदि लोग जिद में रहते कि नहीं नहीं जो लिख दिया है वही सही, तो फिर संशोधन नहीं होता। संशोधन कब होता है? जब देश काल परिस्थिति के जैसी जिसकी आवश्यकता होती है तब उसमें हम संशोधन करते जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी विचार को स्थिर नहीं होना चाहिए, उसको गति करनी चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें सुधार होते जाना चाहिए। किसी दिन हमारा देश सती प्रथा को मानता था, लेकिन विचार में परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ, बुद्धि में संशोधन हुआ, आज सती प्रथा को पूरी तरह बैन कर दिया। वो गलत प्रथा थी। तो ये भी समाज में भी इसीलिए विचार को गतिमान होना चाहिए, तब समाज उन्नति कर सकता है। ये समुद्र मंथन की कथा तुम्हारी हमारी इसी समाज की कथा है कि हर चीज में संशोधन हो। जो शुभ है उसको हम ग्रहण करें और जो अशुभ है उसको निकाल दें, बस इतनी सी है बात मंथन की कथा। तो विचार कैसे में गति करेगा? तो उसमें रस्सी लगाया सर्प का, और सर्प को कहा जाता है क्या? गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, संशय सर्प ग्रसे मोहित्राता दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता। सर्प और कोई नहीं है, संशय ही सर्प है। और संशय यदि सर्प आ जाए, ये लग किस में जाए? बुद्धि में लग जाए, तो दो बात होती है। संशय के पीछे यदि बुद्धि लगेगा तो विनाश होता है। ध्यान से रखना इस बात को। संशय के पीछे यदि बुद्धि लगेगा तो विनाश हो जाता है आदमी का। अब बुद्धि के पीछे यदि संशय लगता है तो विकास हो जाता है। कैसे? एक आदमी रोज आम के बगीचे से गुजरता था। आम के बगीचे से शताब्दियों से सैकड़ों लोग गुजरे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ को आम का पेड़ के फल गिर गया। उसने उठाया और उसके मन में संशय हुआ, तो बुद्धि के पीछे संशय को लगाया कि यार आम नीचे ही क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं चला जाता। और उस बारे में, बुद्धि के बारे में अपने संशय को लगाया। विचार करते 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 गतिशील हो गया विचार, और उसने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए उस फल को नीचे खींच देता है। और ये व्यक्ति का नाम न्यूटन था। इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि विचार को स्थिर होना चाहिए, कि गति स्थिर होगा तो हम पानी सड़ जाएगा। कभी भी पानी यदि स्थिर हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और पानी यदि गतिमान रहता है तो उसमें सड़न नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि बहता पानी और चलता सन्यासी, ये दोनों ही समाज के लिए मंगलवान है। दोनों का स्थिर होना समाज के लिए नुकसान है। पानी भी बह रहा है तो नित्य नूतन है, और सन्यासी भी बह रहा है। बहना माने एक घर से दूसरे घर, क्योंकि एक जगह रुकेगा तो उस जगह से उसको मोह हो जाएगा। जिस मोह को घर परिवार को छोड़ के आया है और उसी में फिर फंस जाएगा। इसलिए सन्यासी को अपने गृह गांव ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है मोह हो जाए न जाने कब। तो विचार को गति करने के लिए है समुद्र का मंथन। जब विचार गति होगा तो फिर वहां से फिर एक से एक रत्न निकलेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल, जैसे गति का बल, और जैसे न जाने आज तक के जितना आविष्कार हो चुका है। अब ज्यादा बढ़ाऊंगा तो अब ये ज्यादा हो जाएगा। अब इतने में समझ गए हो, ठीक? हाँ, विष निकला सबसे पहले। हाँ, संध्या हो रही है। माताओं को लगता है, हमारी तो कथा चल ही रही है, माताओं को बहुत ज़्यादा रहता है कि घर में दीपक जलाना है, वो भी समस्या तुलसी चौरा में। तो आप सबसे निवेदन है कि बिना किसी को किसी प्रकार का डिस्टर्ब किए, जिनको घर जाना रहेगा तो बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ सबके घर में अपना अपना हिसाब किताब रहता है। तो लेकिन जो कथा श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम से कथा श्रवण करिएगा। किसी भी प्रकार के मन में संकोच नहीं कि महाराज जी की कथा सुनने आए हैं, बीच में उठेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में यदि काम है तो जितना अवकाश है, घड़ी यादो घड़ी यादो की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटय कोट अपराध, तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो किसी भी कार्य करेंगे
बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे ना, तो सबसे पहले कुछ निकलता है तो जहर ही निकलता है। पहला निकला है समुद्र मंथन में, विष ही निकला है। आप कल्पना करें कि भगवान की कथा यहाँ होगी, ऐसा सोचे हैं, तो सबसे पहले आपको भी प्रथम दिन, जिस दिन हमारी कथा तय हुआ था, उसी दिन एक बहुत बड़ा समस्या आन हो गई, वही तो विष है। हर बड़ा कार्य में कभी भी कुछ भी करेंगे तो पहली बाधाएं आती हैं। ईश्वर आपका परीक्षा लेता है, और जो उस बाधा को पी जाए, अर्थात उस समाधान तक पहुंच जाए, वही मेरा शिव, वही मेरा शंकर होता है। इसलिए इस जहर को पीने के लिए किसी और को नहीं कहा गया। समस्या का हल, समाधान कोई निकाल सकता है तो कोई है तो वो विश्वास ही। जिसके हृदय में विश्वास है वह कितना भी समस्या आएगा उसको सुलझा सकता है, और शंकर जी से बड़ा कोई विश्वास कोई नहीं है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। भगवान से बड़ा कौन हो सकता है विश्वासी। तो इस अनुष्ठान में जो जहर निकलेगा उसको सबसे प्रथम विश्वासी व्यक्ति ही पान कर सकता है, और यदि वो पान कर ले, पूरी तरह से गटक ले, तो सारा संसार जल जाए, और उगल दे तो भी संसार जल जाए। तो विश्वासी व्यक्ति उसको कंठ में धारण करता है। मेरे महादेव उसको कंठ में धारण किए, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ऐसा ही विश्वासी जो होता है, अनुष्ठान घर का कोई भी बड़ा कार्य करता है घर में, वो मुखिया भी शंकर के समान विश्वासी होता है। उसको भी कदम कदम पर जहर पीना पड़ता है। जो घर का मुखिया है वो ध्यान दें, आपको भी कदम कदम पर जहर पीना। कभी बेटा कहता है उसके घर में दो, मैंने कहा कि बुलेट लेना है, उसके पिताजी ने तुरंत ले लिया। आप कैसे पिता हो, आप बुलेट नहीं ले सकते? बताओ। पिता को पता है कि मैं घर कैसे चला रहा हूं, उसके घर में एसी लग गया है, हम गर्मी में मर रहे हैं, इससे अच्छा तो उनके घर में पैदा होते। कितनी पीड़ा को वो मुखिया जो है घर का, वो सह करके बेटी का, और क्या कहूं, अब यहां तो नहीं कहूंगा, हाँ, पत्नी का भी, कि उसके घर में हमेशा हर दीपावली को सोना लेते हो। आप कैसे हो, खाक कमा रहे हो। कई प्रकार की मुखिया वही रहता है जो इन सब पीड़ाओं को, इन जहरों को पी ले और तब घर चलाए, वही मुखिया है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया जो करेगा, जिस घर में मुखिया जो करता है, उसको बहुत प्रकार की बातों को सुनकर सहकर निकालना पड़ता है। सबकी अलग अलग मांग को, बेटा इस बार तो नहीं, अगली बार ले लेंगे तेरा, बेटी इस बार नहीं, अगली बार तेरे लिए मैं स्कूटी ले ही दूंगा। ऐसा ऐसा कह करके सहन करके उस मुखिया को चलाना पड़ता है, तब तो घर का मुखिया करो रहो। ऐसा इसीलिए जो घर का मुखिया रहेगा उसको बार बार पर जहर पीना पड़ेगा। मेरे देव जो हैं, अन्य तो विश्व में जितने हमारे 33 कोटि देव हैं वो केवल देव हैं, लेकिन जो देश, घर, समाज, देश का मुखिया करेगा वो देव नहीं करेगा, वो तो केवल महादेव करेगा। इसलिए उसका नाम महादेव है। बोलो महादेव भगवान की जय। आइए आगे चलते हैं। इसमें बहुत व्याख्या करने की चीज थी। सबको कृष्ण अर्पण मस्तु कर देते हैं उनके चरणों में। आइए 52 की कथा को हम प्रवेश करें, फिर सूर्यवंश की कथा को संक्षेप में, फिर भगवान को लेकर के आएंगे। मनु विवर्स्ततम पुत्र श्राद्ध देवे इति श्रुदा, सप्तमो वर्तमानो यतक्ष त्यानी में शुणु। विवस्वान नाम भगवान सूर्य का नाम है। इनकी 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी आपके लिए बहुत काम की चीज है। विवस्वान मतलब सूर्य की 2 पत्नी, संज्ञा और छाया। संज्ञा की 3
बच्चे हुए जिनका नाम था यम, यमुना और श्राद्ध देव। सूर्य भगवान की संज्ञा की पत्नी से 3 बच्चे यम और यमराज, यम माने यमराज, और उसकी सगी बहन है यमुना जी। इसीलिए भाई दूजिया उसी दिन मानते हैं, क्योंकि हर भाई को चाहिए कि भाई दूज के दिन अपने बहन के घर में जा करके बहन के घर के अन्न को ग्रहण करे। तो यमराज का कथन है कि मैं उसके सारे पापों को मैं तत्क्षण नष्ट कर देता हूं। इसीलिए भाई दूज के दिन हर भाई अपने बहन के घर जाता है, और जिसको जाते ना बने वो अपने बहन को सुमिरन करके, कभी फिर बहन से भेंट हो तो तेरे घर का अन्न खाया हूँ बहन, इसलिए लो 100, 50, 200, 1000 जैसे जिसकी सामर्थ्य हो वो दे देना चाहिए। और रक्षाबंधन की चीज चाहिए कि बहन को भाई के घर जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन जैसे जिसको जैसा सुविधा हो हम आप निभाते जा रहे हैं। तो इसीलिए सूर्य के पुत्र कोई और नहीं, यम है, यमुना है और श्राद्ध दे हैं। सूर्य की 2 पत्नी, संज्ञा से 3 बच्चे हैं। लेकिन एक बच्चा, एक पत्नी और थी छाया, इसकी भी बड़ी कहानी है, मैं भी उसको नहीं जा रहा हूँ। छाया से क्यों शादी विवाह किए भगवान ने, उसकी कहानी है। छाया से भी बच्चे हुए, जिसको 3 बच्चे, एक सावर्णी, एक शनिदेव और दूसरा है तप्ती नाम की कन्या हुई। 3 बच्चे। तो शनिदेव भी भगवान सूर्य के ही लड़के हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य पुत्र यमाग्रजम, सूर्य के पुत्र भी हैं। शनिदेव का मंत्र जब बोलते हैं तो यम अग्रज बोलते हैं, यम देवता के अग्रज हैं, बड़े भाई, ऐसा मंत्र में कहा जाता है। छाया मार्तांड संभूतम, छाया और मार्तंड माने सूर्य की ये शनिदेव पुत्र हैं, ऐसा बोला जाता है। और इन्हीं के क्रम में आगे चढ़ करके और 2 पुत्र अश्वनी हुए। भगवान सुखदेव ये बात कर ही रहे थे कि परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बले पद्रत्रयम् भूमे कस्माद्धरिया चयत भूतेश्वर कृपण वल्लभ धात्रो अपि बंधतम। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आई, आप बोलते हो कि मेरे प्रभु भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के जो दुनिया को देते हैं वो भिक्षा मांगने गए, वो भी बलि के पास, ये क्या कारण है, इसकी कथा तो बताइए। तब कथा यहीं से शुरू हुई है और कहते हैं कि राजन, बलि ने देवताओं से सारा वैभव छीन लिया, देवता लोग स्वर्ग से निष्कासित हो गए। तब मां अदिति को बड़ी पीड़ा हुई। कल ही बताया था कि देवताओं की मां का नाम है अदिति। तो अपने पुत्रों को राज्य च्युत जान करके मां अदिति को बड़ी पीड़ा हुई। क्यों? पुत्र चाहे कितना कुपुत्र हो जाए, इस कलयुग में कभी कभी हमने देखा है कि शादी हो जाए तो बेटा बहू चले, कहाँ जा रहे हो, कहा अभी तक मेरा 2 ही हाथ पैर था, 2 और आ गया, प्लस हो गया, तो 2, 2, 4, तो हम तो चले बिलासपुर, अब सिवनी में काहे रहे, नहीं तो अपनी माँ और पिता को अलग कर दिए, तू अलग खा। वाह, ये कैसा सिद्धांत, नहीं होना चाहिए। कलयुग में बेटा संतान कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुपुत्र नहीं। लेकिन कभी कभी आज भी पेपर में पढ़ लेते हैं कि एक माँ ने अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया, तो ये भी हो रहा है। मात्रा पुत्रो कुपुत्रो जायेत क्वचित अभी माता कुमाता न भवति, ऐसा कहा गया। अदिति मां ने कहा अपने पति से, कश्यप जी से, कि मेरे बेटे का राजपाट पूरा छीन लिया इस राक्षसों ने, दीति के बेटा ने, ऐसा मेरा कोई पुत्र दो ना जब मेरे बेटे के राजपाट को लेकर आ जाए। तो कहा देवी तुम एक व्रत करो और उस व्रत से स्वयं भगवान विष्णु तेरे गर्भ में आएंगे, प्रकट होंगे। बोले कौन सा व्रत? तो उस व्रत का नाम था पयोव्रत व्रत। तो कहा इसका विधि क्या है? तो इस व्रत को करने वाले पूरे साल भर दूध से ही पीते हैं, दूध ही उनका आहार रहता है और दूध से ही भगवान की पूजा करते हैं। और उसका विस्तार से विधि बताई गई। अदिति ने पयोव्रत रखा और ठीक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी तिथि को
अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त राठौर जी कब होता है? 11:15 से लगभग 12:15। इसी दिन वामन जी आते हैं, इसी दिन मेरे राम भी आए हैं अभिजीत मुहूर्त में। और प्रतिदिन 27 नक्षत्र में अभिजीत नक्षत्र जो है प्रतिदिन आता है इसी आधा घंटा के समय में। और आपके घर में भी जो कथा का विधि प्रारंभ की गई, भगवान को आह्वान किया गया, इसी मुहूर्त में किया गया, अभिजीत मुहूर्त में, जो लगभग 20 से 30 मिनट के बीच में रहता है। उसी मुहूर्त में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में वामन जी का पदार्पण हो रहा है। श्रोणायाम श्रवणादास्यम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास्य कुतस्य जन्म दक्षिणम। और भगवान वहीं पर प्रकट हुए हैं वामन जी। मैं भी वामन जी से निवेदन करूं कि इस सभा में उनको लेकर के आइएगा। वो बलि महाराज जी के पास जाएंगे और उनसे भिक्षा मांगेंगे, कुर्सी में निवेदन करिएगा, क्योंकि जैसे उनका आगमन होगा कथा छूट जाती है। और एक सुंदर गीत ले रहे हैं हम, गीत को पहले दे देते हैं, कथा को मैं संक्षेप में 5 मिनट में पूरा करूंगा। ले प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी। आज का बलि बनने का सौभाग्य हमारे यजमान वृंद को मिलेगा। बलि जैसे राजा आप होंगे, राम गोपाल जी राठौर और उनकी धर्म पत्नी, और उन्होंने 3 पग में सारा भूमि को नाप लिया था। आज देखते हैं कि आप उनको क्या देते हैं दान। ठीक है, वो आपसे ही भीख मांग रहे हैं दान। अब इसमें धर्म संकट में मर्द पड़ जाना ना, व्यास जी ने बोल दिया है तो क्या दे, ऐसा नहीं। आप अपने जो भी बुराई हो उसको अर्पित करिएगा कि भगवान मेरे में आज तक ये बुराई है, इसको आप ग्रहण करें और आज से मेरे घर में, मेरे शरीर में ये अच्छाई आए। बस धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, और दोगे तो स्वीकार भी है। आइए सुंदर गीत लेते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, आचार्य जी पूजा कराएंगे, बलि जी का आचार्य जी आपको पूजा कराएंगे। रे झोले भगत भर दे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले, भगत भर दे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे झोले, भगत भर दे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे झोले, भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले, भगत भर दे झोले। गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरी, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान, भगत भर ले झोले,
आजा आजा ऊपर आजा द्वार खड़ा भगवान भगत दे जोगी भगत बर दे जोगी जय हो। आज लुटा तेरे सर बस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा तेरे सर बस। बताओ कोई गुरु जी से बोले, कोई सर से, कोई टीचर से, गुरु से कहे कि तुम्हारी गरज है मुझे पढ़ाना, तो कितनी अशोभनीय बात है। वेद पढ़ावे रावण सो, पूजा कराए शिव जी आओ। शिव जी के पूजा गुरु है, गुरु की पूजा रोज दर्शन करनी चाहिए। ये बहुत किस्मत है कि आपकी रोज प्रतिदिन यदि गुरु का दर्शन हो जाए। शंकर जी ने कहा कि गुरु का दर्शन करूं। कई लोग इसी भ्रांति में रहते हैं। पुराने जमाने में गांव में गुरु बनाते थे तो झगड़ा फंस जाता था, इसलिए कहा जाता था गांव में गुरु। अरे वो जमाने की बात है, आज गुरु भी एडवांस है और शिष्य भी एडवांस है। काहे का झगड़ा? पहले उसका खेत को वो इतना एकदम छत्तीसगढ़ी में बोलो तो खास दिस खपस दिस के तो झगड़ा रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि गुरु का नित्य प्रतिदिन आपको दर्शन लाभ मिल रहा है तो हम आप दोनों भाग्यशाली हैं। इसीलिए रावण कहता था कि मुझे आपकी दर्शन करनी है, आप गुरु हो मेरे। तो कहा दर्शन करनी है तो कैलाश आ जाना। कहा आता हूं कैलाश, बिल्कुल। और रावण गया। 5 दशानन है, ये पंचानन है। अब गया तो पूजा करने की अलग अलग पद्धति है। हम लोग पूजा करते हैं नमामि मिशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसने तो तांडव, रावण का स्रोत रच दिया ये तांडव, और इसने उठा लिया कैलाश को और धमक धमक ऐसा करके पूजा किया। कैलाश हिल रहा है। पार्वती कह रही है कि कौन आ गया इधर, भूकंप कैसे आ रहा है। गणेश जी मृदंग बजा रहे थे, गिर गए बेचारे, लंबे पेट और लंबे सुर वाले। कहा पता लगाया तो शंकर जी ने पता लगाया कि मेरा चेला आया। धन्य हो, जय हो प्रभु। पार्वती बोली ये रोज रोज कभी दर्शन करने आए तो हम लोगों को तो फिर ऐसी तैसी, ये कैलाशों को हिलाएगा ये तो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति शक्ति प्रदर्शन करता है। तो शंकर जी ने कहा बेटा तू मत आया कर। तो कहा दर्शन तो करना है, गुरु जी का दर्शन होना ही चाहिए, एक दिन में कम से कम तो एक बार होना चाहिए। कहा मैं आ जाऊंगा तुम्हारा गांव। तो ये भगवान शंकर जी सारे काम को छोड़कर रोज जाते थे उसको दर्शन देने और कहते कि रावण पूजा कर लो। ये भी अशोभनीय है, कोई कहे कि मुझे मेरी पूजा करो, तुम में यदि श्रद्धा है तो तुम पूजा करो, और मैं कहूँ कि मेरी पूजा करो, तुम्हारे दरवाजे में आया हूँ, तो ये कोई संस्कारवान तो बात नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे सुबह सुबह। अच्छा कोई टाइम टेबल नहीं है ना, रावण है, पता नहीं किसी दिन 11 बजे उठे, कभी रात भर, ये तो निशाचर है, रात भर कभी काम मिल गया तो 2 बजे उठ रहे हैं बेचारा ब्रह्मा तब तक खड़ा है। और यदि चले जाए ब्रह्मा तो गुस्सा जाता था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बेचारे डरते थे। एक भी केवल मजाक और विनोद के लिए मैं कथा नहीं कर रहा हूं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। कहा गया है कि सारे देवता कांपते थे ब्रह्मा से लेकर के। कैसे? सकल लोग पूजा करने के लिए खड़े रहते थे, जैसे भृगुटी को तानते थे तो भृगुटी बिलोकत सकत सभीता। रावण की भृगुटी तनी कि जितने देवता कांपने लग जाते थे, ऐसा उसका प्रभाव था रावण का। तो ये दोनों पूजा करवाने और वेद पढ़ने के लिए जाते थे, ऐसा रावण का अत्याचार। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी असमर्थ हूं, लेकिन हम उसको पूजा करें, उसकी आराधना करें जिसके इशारे मात्र से सारा विश्व चलता है। बोले ऐसा कौन है? वही परमात्मा है। कहाँ उसको प्राप्त करें? तो चलो पुकारते हैं।
लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कहा क्षीर सागर में है, किसी ने कहा बैकुंठ में है, किसी ने कहा चारों तरफ है। वहीं पर भगवान शिव थे। और जो विश्वासी होता है ना, वो कहता है यदि तुम में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो स्वयं भगवान को भी तुम हटा दोगे कि तुम कौन हो कहकर। विश्वास चाहिए साधना के पथ में। शंकर जी ने कहा करे काहे झगड़ा हो रहे हो, शांत रहो ना। देवताओं झगड़ा मत करो, शांत रहो। कहे काहे हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही सुनाई बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर जी ने कहा विश्वासी ही कह सकता है कि सब जगह भगवान है, कहाँ नहीं है, कण कण में है। चाहिए तुम्हारी श्रद्धा और चाहिए तुम्हारा विश्वास, तो भगवान यहीं प्रकट हो सकते हैं। और फिर सभी लोगों ने प्रेम से पुकारे हैं भगवान को। जो तुम्हें देखेगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे। शेर सुनिएगा, जो तुम्हें, किसको, भगवान को, जो तुम्हें देखेगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे। ये मुझे पता है, तू यही कही है, और तुझे ढूंढने में जमाने लगेंगे। लेकिन विश्वास हो तो वो जमाना नहीं, मिनट में मिल जाएंगे। और यदि विश्वास नहीं है तो कई जन्म हो जाएगा, इनका क्या कहीं दर्शन नहीं होगा। इसलिए विश्वास ही ताकत है। आइए स्तुति गाते हैं। मेरा आग्रह रहता है हमेशा रामनवमी में, अभी भी आने वाली है, कभी भी भगवान राम की स्तुति करें ना, उसके पहले देवताओं का द्वारा गाई हुई स्तुति गाना ही चाहिए। तब भगवान को लगता है कि सही में पृथ्वी में बहुत त्राही त्राही हो गई है, अब मैं मुझे दर्शन और अवतार लेना बहुत जरूरी है। तो बस देवताओं के द्वारा जो स्तुति गाई गई है उसको गाएंगे, फिर भगवान का प्रगटीकरण राम गोपाल जी राठौर के इस सुंदर सा इस मंडप में भगवान श्री राम का अवतार होगा। प्रेम से सब कोई गाएंगे, बहुत लोगों को याद है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। विजय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रियकंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरमन जाने कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय अविनाशी सब कटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहितम कुंदा। जय रागी विरागी जन अनुरागी, विगत मोह मुनि निंदा। निशिवासर जावै गुण गण गावै, जयति सचिदानंदा। सीता राम राम राम, सीता
सीता राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम राधे राम राम। इतनी सुंदर स्तुति की है देवताओं ने, ब्रह्मा और शिव जी समेत। तत्काल आकाशवाणी हुई, जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरहूं नर बेशा। हे देवताओं, अब तुम लोग आश्वस्त हो जाओ, तुम लोगों के कारण मैं जो है मनुष्य रूप धारण करूंगा। देवता लोग मगन हो गए, नाचने गाने लगे, जय हो प्रभु की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा इधर आओ, केवल जय जय करने में कष्ट हल नहीं होगा, तुम्हें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अब खत्म। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम क्या करें? तुम भी बंदर भालू बन करके जाओ जंगल में, और प्रभु की प्रतीक्षा करना आने का, जब तक वो ना आ जाए। मैंने अभी कहा है, प्रतीक्षा सा फल जो है हमेशा मीठा होता है। जन्म जन्म तक अपने गुरु की आज्ञा को मानकर मेरी सबरी ने मतंग जी का कहना माना। सबरी ने कहा गुरुदेव आप तो जा रहे हो स्वर्ग को, इस अभागी आपकी शिष्या इस सबरी को कौन पसंद करेगा, कौन अपने इस आश्रम में रखेगा? सब मुझे दुत्कारेंगे, मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे पिता, आप कुछ उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा कि बेटी, गुरु की वचन पर तू विश्वास कर, तेरी ये सप्र है तो भगवान के पास तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। मेरी वचनों पे विश्वास रख, एक दिन भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे। गुरु की यदि वचन पर विश्वास है तो भगवान तुम्हारे पास आएंगे। और धन्य है मेरे सबरी माँ, उसकी प्रतीक्षा देखो जन्मों जन्मांतर तक, और भगवान ढूंढते ढूंढते उसी के घर में आए। हाँ, आज तो बाकी है। गुरु ने आज्ञा दिया है कि गाओ, गाते हैं 2-4 लाइन, क्योंकि अभी हमने राम मंदिर बनाया और वो सबरी जो इतनी प्रतीक्षारत थी, हम भी प्रतीक्षारत हैं, मेरे सारे भक्त श्रोता प्रतीक्षारत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं गोविंद से, आप आइए और मेरे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। इसी भाव के साथ जैसे सबरी की प्रतीक्षा को दूर करके भगवान ने उसकी झोपड़ी में आश्रम में अपना पग दिया, हम भी हमारे मन और हृदय रूपी इस आश्रम में प्रभु श्री राम को आमंत्रित करें इसी भाव के साथ। बड़ी सुंदर एक आध दो अंतरा, क्योंकि अब समय नहीं है। हो राम आएंगे, प्रेम से खड़ा होके जिसको नाचना है वो नाचेंगे, बाकी लोग बैठेंगे। हो मेरे झोपड़ी की बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। झोपड़ी की भागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। दिए जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिए जला के दिवाली
राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगे, राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगे, वो मीठे मीठी गात गीत सुनाऊंगे, मीठे मीठे गीत गाके सुनाऊंगे। मेरे जिंदगी के सारे राम आएंगे, ओ मेरे जिंदगी के सारे दुख जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में तो रोज लगाऊंगी। प्यारे प्यारे से संग आएंगे राम आएंगे, प्यारे प्यारे सीता प्यारे राम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बारिया झूल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बारिया झूल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बारिया झूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की बारिया झूल जाएंगे राम आएंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित कही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान किसके यहाँ आएंगे? आज भी भगवान आने के लिए तैयार हैं हमारे आंगन में। कई लोग कहते हैं कि पाप इतना बढ़ गया है, भगवान का जन्म नहीं हो रहा है। अरे पुण्य में ताकत नहीं है भगवान को लाने की, पाप की क्या बिसात है? क्या भगवान पाप होता है तो आते हैं? ये गलत फहमी है। पुण्य भी बढ़ जाए तो भगवान नहीं आते, पाप के लिए कैसे आएंगे? तो भगवान आते कैसे हैं? भगवान बाप के लिए आते हैं। कोई वैसा बाप, माँ बाप तो बनो, ऐसा कोई ऐसा धर्मात्मा तो बनो, माँ बाप, कोई दशरथ कौशल्या जैसे, कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपके आंगन में खेलने के लिए। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। मेरे घर में भगवान आए, मेरा बेटा बनकर के, बेटी बनकर के सीता जी आए, सीधा सा सूत्र है और उस सूत्र को इसमें पूरा बता दिया गया है। आपको भी आपके घर में लल्ला चाहिए राम के रूप में, तो केवल 2-3 चीज करना है। क्या? दंपत्ति बनानी है दशरथ जी और कौशल्या जी से जैसा परिवार बनाइएगा। और इनके परिवार में खासियत क्या है? तो यह है धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले कोई है तो राजा दशरथ हैं। और क्या है इसमें? तो हृदय में भक्ति है, अब मति में सारंग पानी है। ये आवश्यक शर्तें हैं। जैसे आप कोई भी चीज लेते हो ना तो टर्म्स लागू रहता है, तो शर्तें हैं भगवान को पाने के लिए कि हृदय में भक्ति हो और मति में सारंग पानी, मतलब विष्णु भगवान का ध्यान हो। कौसल्यादि नारी प्रिया सकल आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ा, हरिपद कमल विनीत। बिल्कुल सूत्र है। मानस में कहता हूं मेरा कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आपके जीवन को बदल न दे।
सूत्र है कि किसके घर राम आए। पति और पत्नी, एक नाविक है, एक नौका है, और एक उसका एक मल्हार है। कैसा होना चाहिए दोनों का व्यवहार, तो इस ग्रंथ बता रहा है। कौशल्यादि नारी प्रिया सकल आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ा, हरिपद कमल विनीत। पति को चाहिए, देखिए गृहस्थ में आप लोग हो, परिवार सुखी रहे, कभी झगड़ा ना हो, यहां से एक ग्रंथ ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए। पति पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए तो बताया गया है रामचरितमानस में, सारे ग्रंथ में। पति जो है अहंकारी होता है, थोड़ा ईगो वाला होता है, रात दिन आएगा घर में, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, उसका अभिमान को थोड़ा तुष्ट करे। अब पति क्या होती है, पत्नी क्या होती है? पत्नी प्रेम की भूखी होती है। पति को चाहे कि अपने पत्नी को प्रेम करे और दोनों मिलकर के रघुपति चरण में प्रीत जगाए, उसी के घर हमारे भगवान अवश्य आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुटा, राम जन्म सुख को। योग लगन ग्रह बार तिथि, इसी को पंचांग कहा जाता है। पंचांग में क्या है? पंच अंगा यस्य स पंचांगा, जिसमें 5 अंग हो वही पंचांग है। क्या? योग, लगन, ग्रह, वार और ये तिथि, यही 5 चीज पंचांग में मिलता है, इसलिए उसका नाम है पंचांग। ये न्यूज देखते हो ना आप लोग, न्यूज किससे बना है? NEWS न्यूज, इस सब का अर्थ है, N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट और W मतलब वेस्ट, और ये क्या बच गया? S मतलब साउथ। जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ का खबर बताता है वो है न्यूज। हम लोग बोलते हैं न्यूज माने खबर ना, ये चारों दिशाओं, चारों का एक जो हमें बताता है वो है न्यूज। इसी तरह पंचांग का भी अर्थ समझिए। योग लगन ग्रह बार तिथि, ये 5 अनुकूल हो गए कब? जब परमात्मा का अवतार होने जा रहा है। और फिर परमात्मा शुभ लगन देख करके राजा दशरथ के उस एक महल में जहां मां कौशल्या रह रही है, वहां प्रकट होने जा रहे हैं। आइए हम भी प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भगवान विराजित हो और हमारा प्रेम उनके प्रति दिनों दिन बढ़ता रहे। आप सब जानते हैं, बड़े प्रेम से उसी छंद को गाएं। आप भी प्रेम से गाइएगा, सबको याद है। भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, जय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध बुध चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कई मंगल जोड़ी स्तुति तोरी, कई विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञाता तीत अपारा, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता, मम उर सोबासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न लहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि
सुनि बचन सुजाना गोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव भूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परई भव भूपा विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। अभी प्रकट नहीं हुआ है ना, अभी इतने ही लेकर के यहाँ रोकते हैं। कौशल्या माँ के आंगन में भगवान जो है चतुर्भुज रूप करके प्रकट हो जाते हैं। माता आश्चर्य का ठिकाना नहीं। ओहो, यहां से वहां तक देख रही माँ, नख से सीख तक। बोले आप कौन है? कहा मैया आपने वरदान मांगा था और वरदान को पूर्ण करने के लिए देख कितना मैं वचन का सच्चा हूं, मैं आ गया हूं और तुम्हारे वरदान को फलीभूत कर रहा हूं। कहा था मैंने क्या मांगा था? कहा तूने नहीं मांगा था शिशु बन के आना। कहा तू बच्चा बन के आया कि बाप बन के आया है? कहा तू तो बेटा नहीं हम सबका जगत पिता बन के आया है, क्या मैंने ऐसी वरदान मांगी थी? कहा क्या करूं? कहा पहले तो सबसे पहले तू मनुष्य बन, क्योंकि मनुष्य का 4 हाथ नहीं होता। तू शंख चक्र गदा पद्म लेके आया है, 2 हाथ को हटा। कहा जैसी मां डांट रही है। ये भारत में ही संभव है कि कोई भी मां भगवान को भी डांट सकती है, दूसरे धर्म में सर कलम हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं है। मेरे ही देश की माताओं को गौरव है कि छछिया भर छाछ पर नाच नचाए। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया पर छाछ पे नाच नचाए। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया पर छाछ पे नाच नचाए। मेरे देश की ही माताओं को गौरव है कि आप कान पकड़ सकते हैं। यशोदा मैया कान पकड़ रहे हैं भगवान का। भगवान तिरछी नजर से देखते हैं, मैया मेरे को इतनी सजा जो दुनिया को मैं देता हूं, सबको कृपा मेरी बरसती है। आज नंद के लाला नंद के आंगन में कौशल्या माँ उसके कान को पकड़कर छड़ी दिखा रही हैं। धन्य है भारत वंश के और इस भारत देश की आप माताओं को। मैया यशोदा डांट रही है, कह रही है कि तू बाप बन के आया है, पहले मनुष्य बन, मुझे मनुष्य चाहिए। 2 हाथ को हटा दिया भगवान ने। कहा मैया अब तो ठीक है। बोले हाँ अब तू मानव जैसा दिख रहा है, अब चलेगा ना? तो माता ने कहा अभी भी नहीं चलेगा। बोले क्या करूं? छोटा हो जा, छोटा हो जा और छोटा हो जा। भगवान छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए। भगवान ने कहा एकदम का नवजात शिशु जैसे हो जा, जो आज पैदा होता है वैसी। भगवान वैसी पैदा हो गए छोटे शिशु बन करके, नवजात शिशु। मैया अब तो ठीक है। बोला ठीक तो है, आकार तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक भी गड़बड़ है। बोले क्या? बच्चा तो बन गया है लेकिन बोल रहा है। कोई छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो बोलता है क्या? कहा क्या करूं? कहा तुम रो। कहा मेरे पर क्या आपदा आई है, विपत्ति आई है कि मैं रोऊं? मैं त्रिलोक का मालिक हूं। माता ने कहा तुझ पर विपत्ति नहीं आई है, सुना है तू भक्तों के अधीन है, तेरे भक्त आज रो रहे हैं। यदि तू भक्त का पराधीन है तो तुझे रोना पड़ेगा। अरे भगवान रोने लगते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं,
ते न परय भवकूपा। ऐसे परमात्मा भक्त के अधीन होकर के रोने लगे हैं। अब समस्या हो गई किनको? रानी लोग दौड़ के आते हैं सब। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं नामकरण करूंगा, कथा को विराम दूंगा। रानी लोग, धाई लोग, दासी लोग दौड़ते हैं राजमहल में और दौड़ करके बधाई हो बधाई देते हैं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कितनी बड़ी बात है। हमारे यजमान राम गोपाल जी राठौर के इस मंडप में पुनः व्यासपीठ के यहाँ इस सर्वोच्च पीठ से भगवान राम जन्म की मैं आप पूरे सिवनी ग्राम वासियों को बधाई देता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान रोए हैं, जैसे ही रोए हैं तो गोस्वामी जी की कलम चल उड़ती है। बोले कैसे? भ्रम में आए। जितनी रानियां सुनी शिशुरुदन परम प्रिय भानी, आए संभ्रम चली आए सब रानी। भ्रम में आ जाते हैं कि न प्रसव पीड़ा। यदि किसी के घर में बच्चा होता है तो 1-2 दिन प्रसव पीड़ा माता को होती है, तब कहीं बिना प्रसव पीड़ा के अभी हमने कौशल्या रानी को बढ़िया सुंदर बात किए हैं और तत्काल बच्चा हो गया। ये ब्रह्म है कि भ्रम है? ब्रह्म आता ही है, आते ही है भ्रम पैदा करने के लिए। दशरथ जी को कहा गया राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले हुआ क्या, कुछ बताओगे? कहा आपका पुत्र हुआ है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तुरंत गले से माला निकाला, मुक्तामणि के माला, और तुरंत डाल दिया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्या ये वही है जिसका मैं हमेशा नाम लेता था कि कोई और है? ब्रह्म है कि भ्रम है? अब इसका निर्णय कौन करे? गुरु ही बनाया जाता है। आध्यात्म मार्ग में यदि आपको जरा सा भी भ्रम हो तो आप तुरंत गुरु के पास जाइए। गुरु ही निर्णय दे सकते हैं कि आपका आने वाला आप भक्ति कैसे करें, आप प्रभु की पूजा कैसे करें, और दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु के यहां तुरंत भेजा गया है। किसको? लोगों को भेजा, दास दासियों को भेजा कि जाओ तो गुरु जी को बुलाओ, लाओ मेरे घर में बच्चा आया है, वो ब्रह्म है कि भ्रम है मेरा, वही निर्णय करेंगे। और गुरु जी तुरंत आते हैं। गुरु गृह गए वो तुरंत रखवाला, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। वशिष्ठ जी इसी क्षण की इंतजार था। इक्ष्वाकु वंश पुरोहिती को उन्होंने स्वीकार किया था। किस लिए? कि एक दिन मेरे प्रभु राम इन्हीं सूर्य वंश के यहाँ आएंगे। यद्यपि वशिष्ठ जानते थे कि पुरोहित कर्म से निंदात्मक मंदात्मक कोई कार्य नहीं है। पुरोहित बेचारा आपके घर कोई पिंडा पढ़ने आए, आपके घर कथा के लिए आए, आपके घर शादी के लिए आए। मैं भी पुरोहित हूँ और मेरा अच्छी तरह से अनुभव है। आप बुलाने चल जाए महाराज जी 10 बजे आ जाइए, खच्चित हमारी भाषा है, खच्चित। अब हमने अपना सारा काम को छोड़ करके आपके यहाँ 10 बजे उपस्थित हो गए और चलो ना जजमान पूजा करेंगे। तुम्हारा कोई काम नहीं है, पूजा मैं करवा था तो वो नाई ल कहेगा प्रसाद बनाना है, दिया बाती, और तुम्हारे एक काम बताओ। पहले भी पहुंच गए तो डांट खानी पड़ रही है। और कभी 10 मिनट लेट तो हो गए, मुझे ऑफिस जाना है, आपका एसी रहता है, टाइम में नहीं आ सकते। अभी ऑफिस में कितना मुझे डांट पड़ी। बेचारा पुरोहित सह रहा है। पहले पहुंच गए तो भी डांट खाओ, लेट में पहुंच रहे हैं तो भी डांट खाओ।
तो इसीलिए पुरोहित के कार्य को अति निंदा कहा गया है, निंदात्मक बात की गई है। जिसको एक बार आप आचार्य ग्रहण करते हो, पुरोहित बनाते हो, सब कुछ उस पर छोड़ दो, आचार्य को आदेश मत दो। यदि आचार्य को आदेश देते हैं आप, तो कितना भी अच्छा क्यों न रहे, आचार्य को आप नौकर बना रहे हो, को पुरोहित को आप अपना बड़ा बना रहे हो, ब्रह्म बना रहे हो। इसलिए थोड़ा विचार करिए, कथा सुन रहे हैं तो। गुरु के पास जाइए, गुरु निर्णय देंगे। गुरु जी भी सहस्त्र आ गए, कहा राजन मैं देख रहा हूं तो जिसकी तुझे इंतजार थी वही इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। ये ब्रह्म ही है, अपने समस्त रूपों में तुम्हारे घर अब पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और कालांतर में चारों भाई, दो पुत्र हुए सुमित्रा के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी माता से एक पुत्र हुए भरत जी, और कौशल्या माँ से राम जी। चारों को नामकरण किया मेरे आचार्य वशिष्ठ जी ने। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य उपासी, सी करते त्रैलोक्य उपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक कितनी सुंदर नाम की महिमा है। जो आनंद की सिंधु है और जिसकी एक कण मात्र से सारा संसार तृप्त हो जाता है, और कृपा और करुणा का जो सागर हो, पूरी नहाने की जरूरत नहीं है, कण से ही हम संतुष्ट और तृप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, और सो सुख धाम राम असनामा। उसके नाम से ही आराम मिल जाता है। और अखिल लोकदायक विश्रामा, जो पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देने वाला है, ऐसा व्यक्ति का नाम राम रखता हूं। बोलो राम भगवान की जय हो। ऐसा नामकरण हुआ है, ऐसा भगवान नाम का नामकरण हुआ। लक्ष्मण जी का भी नाम, भरत जी का भी नाम रखे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे वो भरत जी होंगे। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुसु गुरु वशिष्ठ तेरा कियो, लक्ष्मण नाम उदार। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भैया का नाम किया गया और नामकरण करके सुंदर से उनको दशरथ राजा ने राज सिंहासन में अपने घर अंदर के बैठा करके उनकी बाल लीला देखी है और अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। शिव जी भी कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान की उस बाल मोहन लीला को देखो। सुखदेव जी ने भी कहा राजन, यदि राम की कथा में मैं बह जाऊं तो एक दिन क्या 7 दिन में भी कथा पूरी नहीं होगी। अब तेरा ये 4 दिन बीत रहा है, मात्र 3 दिन बचा है। इसलिए मैं इस कथा को यही विराम देता हूं। हम लोग भी सब राम को सुमिरन करके इस राम कथा को यही विराम दें और भगवान को, प्रभु का ध्यान श्री राम का करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें। उनको बुलाएं, उनको रिझाएं। कृष्ण कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री
राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अथात श्रूयताम राजन वंश सुमस्य पावन यस्मिन् लादयो भूया कृत्यन्ते पुण्य कीर्तदा। राजन, उस पुण्य वंश का मैं वर्णन करना चाह रहा हूं जिसको यदुवंश कहा गया है, जिसमें मेरे गोविंद का अवतार हुआ है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषो नाभि हृदत सहर्ष सात जातस्यासीत् सुधो धातु रात्रि पित्यो समो युगो। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र आयु, शतायु, सत्यायु, रथ, विजय और जय। विजय का पुत्र भीम, भीम का चन, चवन का होत, होत्र का जुहू, जुहू का पुत्र पुरु, पुरु का पुत्र बलाक, बलाक का पुत्र अजक, अजक का पुत्र कुश और कुश का पुत्र कुशाम्बु, कुशाम्बु का पुत्र हुआ गाधी। इसी गाधी का बेटा हुआ विश्वामित्र। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बहुत लंबा वंशावली है। और इसी तरह इन्हीं के वंश में विश्वामित्र हुए। नहुस, नहुस के पुत्र यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। ययाति की शादी हुई विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से। देवयानी के गर्भ से एक पुत्र हुआ यदु, इसीलिए यह वंश यदुवंश कहलाया। आगे चलकर इनका वंश जो है, इन्हीं के वंश में रंती देव का प्रादुर्भाव हुआ। यही आगे चलकर के कुरुवंश, कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। इसी वंश में एक शाखा हुई जो पंचाल वंश की शाखा, मगध वंश की शाखा। राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ी बाद 2 मीर नाम के राजा हुए, जिसकी 2 पत्नियां हुई। बहुत जल्दी ले जा रहा हूं आपको, क्योंकि भगवान को बुलाना है। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, एक अर्जन्य, दूसरा का नाम पर्जन्य। आप कहे आप इतना बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे काहे समझो, समझने की जरूरत नहीं, मुख्य इनको समझिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम के स्वाम प्रति गच्छति। इनको प्रणाम कर लो ना, सारे को भज लें, और इनको वंश से क्या मतलब है। इसलिए दूसरी पत्नी का पुत्र सुरसेन हुआ। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए, जो गोकुल में रहकर नंद बाबा कहलाए। तथा में चले कई लोग इसीलिए दुख पाते हैं। सास इसीलिए दुख पाती है, मुझसे नहीं पूछ करके बहू ने कैसे सब्जी बना दी। अरे थोड़ा सा सौंपने का हस्तांतरण करो सत्ता को। कहा गया है कि यदि पनही
चप्पल यदि बेटा का पैर में ठीक से हो जाता हो, बाप का पनी बेटा के पैर में आ जाए, तो पिता को समझना चाहिए कि बेटे को हस्तांतरण जवाबदारी को धीरे धीरे देना चाहिए। पकड़े ही ना रहो, बेटा फिर सोचेगा ये बाप कब मरे तो फिर मैं जवाबदारी को मैं लूं। ऐसी नौबत क्यों आई, इसलिए धीरे धीरे बेटा को जिम्मेदारी दो। बहू को सास जिम्मेदारी देना चाहिए कि बेटी आज से कुची को, इस चालवी को तू संभाल, किसको कैसे व्यवहार करना है तू जान, हाँ मेरे से हल्का सा पूछ बस लेना। लेकिन हम चिपके रहते हैं सत्ता पे, इसलिए ये स्थिति होता है। कंस ने उग्रसेन को अंदर कर दिया। सारा राजा लोग, प्रजा लोग उसको थू थू करने लगे, कैसा है ये कंस, ये अपने बाप को अंदर जेल में डाल दिया। तो कंस ने सोचा एक अच्छा काम करूं, क्या चाचा की लड़की देवकी का विवाह मैं वसुदेव से करा दूं। चाचा की लड़की का शादी विवाह कराया तो सभी प्रजा ने क्या कहा, बहुत बढ़िया है, हमको कंस को ऐसी समझ रहे थे कितना दानी है, अपने चाचा की लड़की को बेचारा विवाह करा रहा है और रथ में सारथी बन के बैठा है, इसलिए उसका चारों तरफ बड़ाई हुआ। देवताओं ने कहा अभी हम इसकी बड़ाई का पोल खोलते हैं, कैसा अहंकारी है। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा क्या, पथि प्रहगहिणम कंसम भासास्य शरीरवा अस्यास्या त्वम अष्टमो गर्भ हतावसे बुधा। अरे दुष्ट, जिस को बहन समझकर रथ में बैठा करके तू विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा मृत्यु बनेगा, तुम्हारा काल बनेगा। उतने में ये भातृ बहनी का प्रेम जो है खत्म हो गया। सिर का बाल को उठा करके गिरा देता है देवकी का, तलवार लेकर के मारना चाहता है। वसुदेव जी कहते हैं कि ये तो बड़ा विपत्ति आ गई, मेरे सामने मेरी पत्नी, इसको कोई मार दे, अब कैसे करूं। तो उसने नीति से काम लिया। श्लाघनी गुड़ा सुरेर भवान भोजस्यस्करा सकतम भग्नि हन्या स्त्रिया मुदा पर्वणि। हे भोज देश के राजा, आपकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, आप यदि अपनी बहन का हत्या करोगे तो क्या आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। वो भी बहन है या दूसरी स्त्री है, नारी सदैव अवध्या है, इसको मारना नहीं चाहिए। पुरुषों को सावधान कर रहा है ग्रंथ, कभी भी माताओं का केस को पकड़ना नहीं चाहिए पुरुष को, चाहे तुम कितने भी गुस्सा क्यों न हो। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी का या किसी का भी केस पकड़ करके यदि प्रहार करता है, समूल नष्ट हो जाता है, कोई नहीं बचता। द्रौपदी का केस पकड़ा दुशासन ने, समूल नष्ट हो गया। सीता का केस पकड़ना चाहा रावण ने, कोई दीपक जलाने वाला उसके यहां नहीं रहा। इसलिए कथा सुन रहे हो तो सावधान रहिए। और महिला को भी चाहिए हर इस जगह खुला अपने बाल को न रखें। इतना ही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कहने के व्यासपीठ को भी अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि बफे सिस्टम पार्टी में जाते हैं तो उसी दिन बच्चियां सिर धोती हैं और धो करके खुला जाती हैं। तो भगवान अब इससे ज्यादा तो हिम्मत नहीं है, मैं कहूँगा नहीं। कम से कम खुला भी रखो ना, तो ऐसा कुछ बांध लो, उतना खुला नहीं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं ना, शास्त्र कह रहा है। सिर को, चोटी को उसको पकड़ करके खींचता है। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। वसुदेव जी ने बहुत प्रार्थना की, माना नहीं तो उसने कहा एक काम करते हैं, अस्यात् सकल गर्भस्य त्वाम ददातु, इसके समस्त प्रकार के जितने गर्भ होंगे उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हें क्या, क्यों मार रहे हो, क्यों पाप ले रहे हो। कहा आपने बहुत बढ़िया ज्ञानी बचा लिया, सचमुच में लाओगे क्या इसका गर्भ, जो भी बच्चा होगा। क्या जरूर लाऊंगा, लेकिन एक काम है, मुझे तुम्हें खुला नहीं छोड़ूंगा। कंस बोल रहे हैं तुम्हें मेरे कारागार में रहना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कारागार में डाल दिया है कंस ने। वसुदेव देवकी को समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ है। वसुदेव जी लेकर के जाते हैं कंस के पास, कंस दानी हो गया। कंस ने कहा इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तो 8वां पुत्र चाहिए।
इसलिए 8वां पुत्र को लाना। और वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं, जा रहे हैं कि क्या ये सचमुच मेरा ये पहला पुत्र बच गया है। ऐसा अभिमानी का स्वभाव से डरना चाहिए आदमी को, अहंकारी से हमेशा डरिएगा। शास्त्र कहता है नीति, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चिता नाम प्रसादो अपि भयंकरा। जो क्षण में गुस्सा जाए, क्षण में प्रसन्न हो जाए, इसकी प्रसन्नता से सदैव डरना चाहिए। पता नहीं कब क्या कर गुजरे। कंस प्रसन्न होकर के वापस लौट आया। नारद जी तुरंत आ गए, कहा क्या किया तुमने? कहा भगवान नारद जी मैं प्रणाम करता हूं। बोले प्रणाम को बाद में करना, सुना है तुम बहुत बड़े दयावान हो गए हो। बोला वो पहला बच्चा से मेरी दुश्मनी थोड़ी है, वो तो 8वां से है। भगवान नारद जी ने वो फूल निकाला जो आजकल पूरे भारत में चर्चित है। कौन सा फूल बोलिए तो? कमल का। हाँ, यही तो चर्चित है पूरे भारत में। जहां देखो वहां, जिस राज्य में देखो वही खिल रहा है। समझ रहे हो ना इशारा? हाँ क्यों मुन्ना? हाँ यार समझते हो तो भी कुछ ताली बजाओ तो मुझे लगे कि मेरा भी श्रोता समझदार हो गया है। हाँ समझते हो तो भाव व्यक्त करना चाहिए। वही फूल दिखाया जो पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में व्याप्त हो गया। कहा राजन इसको गिन कर तो देखो तू। गिन के देखा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनो तो ये 8, यहां से गिनो तो ये 8। कहा बताओ? कहा वो हो, समझ गया समझ गया, ये देवताओं की चाल है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। बोले हाँ अब तुम सही समझे हो। अब नारायण नारायण वो चले गए। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी मेरी समझ में नहीं आई, इतना बड़ा दयावान कंस, ये नारद जी जैसे दयालु ने 6 हत्या क्यों करवा दी? बोले राजन नारद जी दयालु तो है, लेकिन वो जानते हैं यदि ये मारेगा नहीं तो प्रभु के आने में देरी होगी। क्यों? क्योंकि अत्यधिक पाप बढ़ेगा तब तो इलाज करने वाला आएगा। दूसरी, इसको व्यवहारिक अर्थ में लीजिए, एकदम व्यवहारिक अर्थ में बता रहा हूं कि नारद को और आकाशवाणी क्यों हुई थी कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। चुपचाप भगवान आते मार के चले जाते 8वां बन करके। नारद ने भी क्यों बताया? इसलिए कि अहंकार का इलाज साधारण नहीं है। जैसे एक होता है मेरे भाई बहन, एक बीमारी होती है और प्रायः आप सबको हो गई होगी, सबका अनुभव बता रहा हूं। उस बीमारी का नाम है बालतोड़ या कहूं तो केस्टुटी। लगभग सबका अनुभव होगा केस्टुटी का, ऐसी बोलता है ना। अब वो ऐसे जगह होता है जैसे ये गंठ में होता है, जैसे मोड़ोगे तो अति दर्द, ये घुटना में ऐसे गांठ में होता है। तो वो बीमारी किसी को शुरुआत में हुई, पता चलता है लालिमा रहता है वहां, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दवाई देता है आजकल और कहते हैं कि भाई एक काम करो, ये दवाई को खा लेना और ये दब जाएगा तो तुम्हारा शांत हो जाएगा जलन। वो आया वो दवाई को लेकर, अब भूल गया, खाया नहीं। तो दूसरे दिन वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा लाल दिख रहा है बड़ा। फिर डॉक्टर के पास गया, कहा तुमको मैंने दवाई दिया था ये दब जाता है, बीमारी ये नहीं होता, तुमने दवाई नहीं खाया? कहा नहीं खाया। तो इसका तो फिर अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ये दबेगा नहीं दवाई से। अच्छा तो ऑपरेशन ही कर दो। तो डॉक्टर बोलते हैं ये ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं है क्योंकि ये पका नहीं है और दवाई से ये दबेगा नहीं, तो बड़ी मुश्किल है। तो क्या करें? अब दवाई देते हैं डॉक्टर साहब कि इसको पकाने का दवाई देते हैं, इस दवाई खाना थोड़ा जल्दी पक जाएगा तो ऑपरेशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये केस्टुटी बालतोड़ ये दवाई पानी यहाँ कहाँ आ गया, सोच रहे होंगे। बस यही चीज है नारद का काम। कंस को दवाई दिया था ब्रह्मा जी ने कि तुम अत्याचार मत करना, उस दवाई को खाया नहीं तो वो अहंकार दबा नहीं। अब इतना अहंकार हो गया है कि वो पका तो नहीं है लेकिन फूल गया है लाल लाल। अब उसको पकाने के लिए दवाई देना है, नारद जी का काम वही है। ये दवाई दिया कि 6 पुत्रों को मारना, जितने पुत्र होगा ये दवाई को माने खाओगे, अर्थात बच्चों का हत्या करोगे तो प्रभु के पास पाप ज्यादा बढ़ेगा तुम्हारा और उनको जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं दवाई दे रहा हूं ना वो पकाने वाला है, ऑपरेशन करने वाला आ ही गए हैं, शल्य चिकित्सा तेरा जल्दी करेंगे। बस इतना ही है। इसलिए नारद जी ने
यह काम किया है। अच्छा, चोला परिवर्तन, हाँ ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है। 6 पुत्र को पटक पटक कर मार दिया। 7वां पुत्र बलराम के रूप में पधारते हैं शेषनाग। कई लोग बोलते हैं कि भाई शेषनाग पहले क्यों आए? रामावतार में लक्ष्मण जी का कहना भगवान नहीं मानते थे, छोटे भाई हैं तो 30 बार शेष ने कहा कि मैं पहले जाऊंगा, मेरा कहना आप मानोगे? भगवान ने कहा आ जाओ भैया, चलना तो मेरे ही है, लेकिन इसका फिर व्यवहारिक अर्थ में ले लो। कोई वीआईपी आता है ना मेरे भाई बहन, बड़ा आदमी आता है, तो उसका बिस्तर वगैरह, उसका खाने का मेनू, प्रोटोकॉल सब पहले से लग जाता है। तो उसका बिस्तर पलंग के रूप में कौन किसमें सोते हैं मेरे भगवान? ये शेषनाग में सोते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदीशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भव भय रूपम सर्वलोकैकनाथम। भगवान का बिस्तर ही है शेष जी, इसलिए शेष पहले अवतार लेते हैं। 7वां गर्भ में देवकी के आते हैं, लेकिन गर्भ में आए भगवान ने माया को आदेश दिया, माया तुम्हारी चमत्कार बताओ और इसको रोहिणी के गर्भ में गोकुल में स्थापित कर दो। कितनी बड़ी हमारी टेक्नोलॉजी रही होगी। यही सरोगेसी मदर है। कल मैंने बताया था, सरोगेट जो मदर होता है ना, कि उधार का कोख, बिल्कुल हमारे देश में 5 से 6 हजार साल पहले यह सब विज्ञान प्रक्रिया जारी थी। स्थापित किया गया है माया के द्वारा। रोहिणी सरोगेट मदर बनी है और देवकी के गर्भ को पालन की है, और समय आने पर बलराम के रूप में दाऊ भैया का प्रकट हुआ है। बोलो दाऊ भैया की जय। अब उनका प्रकट का समय हो रहा है। सह बिभ्रत पौरुषम धामम भाज्रमानो यथा रवि दुरासधो अति दुर्धसो भूतानाम संभुआ। भगवान जैसे ही देवकी के गर्भ में पधारे हैं, देवकी की चमक बढ़ गई है, पूरे कारागार में प्रकाश हो गया है। वसुदेव जी की चमक बढ़ गई। देवता लोग उचित योग लगन ग्रह बार तिथि जब हुआ, सारे देवता गर्भ में वहां कारागार में आए और भगवान की एक और स्तुति गाए हैं यहीं पर। उसका नाम पड़ा है गर्भस्थ स्तुति। इसलिए प्रमाण है कि भगवान प्रकट भी होते हैं और गर्भ में भी आते हैं, तभी देवताओं ने गर्भस्थ स्तुति की है। समय नहीं है इसलिए गर्भस्थ स्तुति केवल 4 लाइन में है, बड़ी सुंदर है। समय दिल तो चाहता है। एक बार मैंने संतोषी मंदिर में कथा कही थी सामने में, उसके बाद हमने हमारे परीक्षित बैठी हैं पिंगला जी, उनके पीछे में उनके घर के सामने कहा। मैंने वहां पर इसका बड़ा व्याख्या किया था। जब भगवान ने गर्भ में आए तो गर्भस्थ स्तुति में देवताओं ने 9 बार सत्य का उच्चारण किया है। कभी अवसर रहा, कभी याद दिलाएंगे किसी कथा में मैं इसकी व्याख्या करूं कि 9 बार ही सत्य क्यों कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य न्योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृता सत्यनेत्रम सत्यात्मका त्वाम शरणम प्रपन्नम। सत्य 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 कहकर 9 बार कहा है देवताओं ने। भगवान मुस्कुराते हैं कि आज क्या बात है कि आज मुझे त्रिसत्य कहते थे 3 ही बार, आज 9 बार सत्य क्यों कह रहे हो? क्योंकि भगवान 9 का अंक पूर्णांक होता है। 9 एक ऐसा अंक है जिसका कई गुना करो अंतिम में 9 ही बचता है। करिएगा गुना, द्विगुणो त्रिगुणो चरगुणो पंच छठ और 7 पुनि अष्टम 9 गुणो 9 के 9 रह जा। 9 का अंक का दुगुना करो। करिए आप लोग। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7
9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 पंचे 45, 4 और 5 9, 9 पंचे 9 छक्का 54, फिर वही 4 5, 9 सत्ते फिर 63, 6 और 3 और 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9 9 81, 8 1 9, 9 के 9 रह जात। इसलिए पूर्णांक में एक अर्थ है केवल न, इसका अनेकों अर्थ बताऊंगा कभी अवकाश रहा तो। गर्भस्थ स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, दिव्य ज्योति उस कारागार में आई है। उस प्रकाश को देख करके चकाचौंध हो गए देवकी मां। ईश्वर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। वसुदेव जी को कुछ सूझ नहीं रहा था, हाथ जोड़ रहे थे। आश्चर्य से मां देवकी अपलक देख रही, लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, कोई संदेह न रहे। हाँ, उसके बाद बजाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, कोई संदेह न रहे। भगवान ने खड़े होकर कहा, माता काहे संदेह कर रहे हो? मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन दुखी का सहारा हूं। उधर को बाद में देखिएगा, लीला को कथा सुनिएगा। मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन दुखी का सहारा हूं। ऐ बंदीवासी मां तू सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, मैं बच्चा तो बनूंगा लेकिन रोऊंगा मत। मेरे को रोने के लिए मत करना राम जैसे अवतार में, वहां तो मर्यादा थी। यहाँ रोऊंगा तो तब्बल फरसी तलवार लेकर के कंस के लोग दौड़ आएंगे, इसलिए मैं चुप रहूंगा माता। सुखदेव जी की तुलिका कहने लगी, तमद्भुतम बालकम मुक्षेरम चतुर्भुजम शंखगर्दा यूधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभितस्तुभम पीताम्बर सांदपयो सौभगम महार्वैदुर किरीट कुंतल त्रिसा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्यान कांत गतकम कणादिवि विरोचिमान वसुदेव एच्छत्। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम। राम गोपाल राठौर जी के इस कथा मंडप पे भगवान कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। स्वागत करिएगा हमारे कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बच्चे को पर फूल बच्चे की आग्रह, स्वागतम कृष्ण। बच्चे की मम्मी साथ में रहेंगे और रोज स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण,
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे शिवनी राम गोपाल जी राठौर के इस भवन में कृष्ण जन्म की बधाई हो। हरे राम हरे 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 राम देखिए किसी का आपको लगे मत। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की यशोदा लाल की यशोदा लाल की जय हो गोपाल की यशोदा लाल की जय हो गोपाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की प्रेम से वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय। चलिए ले सोहर गीत ले लीजिए एक ठो या कोई भी कन्हैया आला रे आला जरा मत तू संभाल ब्रजवाला कन्हैया आला रे आला जरा मत तू संभाल ब्रजवाला कन्हैया 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 आला रे आला जरा मत तू संभाल ब्रजवाला कन्हैया आला रे संग वाला रे 1 2 3 4 5 6 7 संग वाला रे कन्हैया 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 आला रे आला
कन्हैया आला रे आला, जरा भक्ति समाल जगमाला। कन्हैया आला रे आला, जरा भक्ति समाल जगमाला। कन्हैया आला रे आला, जरा भक्ति समाल जगमाला। ओ जरा भक्ति समाल जगमाला, ओ जरा भक्ति समाल जगमाला। बस चलिए, कल उत्सव मनाएंगे। 2 बार उत्सव होता है, एक तो मथुरा में आज, क्योंकि आज भगवान का प्रगटीकरण, और कल बड़ा जोर से शुरुआत से ही एक बार और एक गीत और ले लीजिए, उसके बाद फिर रुद्राष्टक गाएंगे, एक गीत और। हाँ ठीक, चलो। बुलबा के बिहारी लाल की हो, मुख मुरली बजा, हो मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली